0528। तुम्हारी पुष्टि हो गई है। तीव्र ल्यूकेमिया का अंतिम चरण। बस 1 हफ्ता जीवन बचा है। तुम्हें जल्दी रिहा करने की विशेष अनुमति है। तुम घर जा सकती हो। शुक्रिया। हाँ। मेरा नाम अनन्या शर्मा है। 5 साल पहले मेरे मंगेतर, एक बहन और माता पिता ने मिलकर मुझे बंद कमरे में डाल दिया। मैंने नहीं किया, नैना थी। दादी माँ को नुकसान पहुंचाने वाली मैं नहीं थी। मैंने नहीं किया। नैना, तुमने दादी माँ को नुकसान पहुंचाया, मुझे जेल भिजवाया, मेरे आभूषण डिजाइन चुराए और उन पर अपना नाम लिख लिया। मेरे माता पिता और मंगेतर का मुझ पर स्नेह चुरा लिया। इस बार मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। मेहता सर, आप। अनन्या, तुम मुझे याद रखती हो? बहुत खुशी की बात है। तुम्हें पता है, 5 साल पहले मैं तुम्हारी काबिलियत से बहुत प्रभावित था। चाहता था कि तुम उन्नति समूह में शामिल हो, आभूषण डिजाइनर बनो। अब भी मैं तुमसे फिर पूछना चाहता हूँ। लेकिन मेरी अभी की हालत। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, तुम चिंता मत करो। हमारा उन्नति समूह सिर्फ तुम्हारी योग्यता को महत्व देता है, बाकी सब बेमानी है। तुम्हारी डिजाइन प्रतिभा इस तरह दबकर नहीं रहनी चाहिए। ये लो। अनन्या शर्मा, अब देखें, तुम अब भी इतनी घमंडी रहोगी क्या? घमंडी रहोगी? इतना घमंड मत दिखाओ। यही तुम्हारी घमंड की सजा है, घमंड भाई की सजा। पता है तुमने किसका गुस्सा मोल लिया है? ये हरामजादा जानवर। अनन्या, मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे सकती हूँ। जब भी तुम्हारा मन बदले या फिर मदद की जरूरत पड़े तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हो। इन छोटों सहित पापा, माँ, रोहन जी, मुझे उन्नति समूह की सालाना उदीयमान आभूषण डिजाइनर मूल्यांकन प्रतियोगिता का निमंत्रण मिला है। सुना है इस प्रतियोगिता के विजेता को उन्नति समूह में मुख्य आभूषण डिजाइनर बनने का मौका मिलता है। उन्नति समूह, हाँ, वह तो देश की टॉप आभूषण कंपनी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, बहुत बढ़िया। शाबाश नैना, तुम्हें पूरी कोशिश करनी है ताकि उन्नति समूह में प्रवेश पाने का अधिकार मिल सके। उस वक्त हम शर्मा समूह भी तुम्हारी बदौलत फले फूलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। नैना, मेरे पास संयोग से उन्नति समूह के आभूषण निदेशक अर्जुन मेहता सर का संपर्क नंबर है। क्यों ना पहले उन्हें घर बुलाकर तुम्हारे डिजाइन दिखाएं, फिर उन्हें डिनर पर आमंत्रित करें। सच में रोहन जी, यह तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया, तुम हमेशा मेरे लिए इतने अच्छे हो। दीदी, दीदी, तुम ठीक समय पर लौट आई हो। मुझे अभी उन्नति समूह की उदीयमान डिजाइनर की प्रतियोगिता का निमंत्रण मिला है। मैं सोच रही थी समूह के मेहता सर को घर बुलाऊंगी। चूंकि तुम लौट आई हो तो मेरे साथ रहो। हाँ दीदी, तुम चुप क्यों हो? ओह दीदी, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई कि मैं रोहन जी के बहुत करीब हो गई हूँ। माफ करना दीदी, मैं अभी बस बहुत खुश थी। भूल गई कि वह तुम्हारे मंगेतर हैं। मुझे माफ कर दो ना। अनन्या, बस करो। नैना ने माफी मांग ली है, अब जिद मत करो। क्या कर रही हो? तुम्हें तो बंद कमरे में होना चाहिए थी। जल्दी कैसे निकल आई? क्या? जेल से जल्दी निकल आने का मुंह पर इल्जाम है, तुम्हारे खुशी के पल में खलल डालने का। तुम कुलच्छनी बेटी, तुम जानबूझकर निकली हो मेरे लिए परेशानी खड़ी करने के लिए। अरे ठीक है, लौट आई तो बहुत अच्छा है। अनन्या बेटी, तुम्हारी बहन जल्द ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। तुम पहले की तरह उसे निशाना मत बनाना। चूंकि लौट आई हो तो घर पर शांति से रहो, कोई उपद्रव मत करना। मैं उपद्रव करूं? 5 साल बीत गए, तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। नैना को यह अधिकार क्यों है डिजाइनर मूल्यांकन में? उसके सारे पुरस्कार विजेता डिजाइन चुराए हुए मेरे ही हैं। बस करो, इतने समय बाद भी तुम्हें अभी तक पछतावा नहीं है। कहाँ है नैना पर झूठे आरोप लगाने का? तुझे जन्म देकर बहुत पछताया।
ठीक है पापा, दीदी मुश्किल से लौटी हैं। उन्होंने उस जगह इतने साल बिताए हैं, जरूर बहुत कष्ट सहे होंगे। मैं तो उसे माफ कर चुकी हूँ। आप लोग भी उसे डांटना बंद कर दें। हाँ, दीदी, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। अब से तुम पापा को गुस्सा ना दिलाया करो। क्या हुआ? दीदी, तुमने मुझे क्यों काट दिया? बहुत बुरा है। दीदी, तुमने मुझे क्यों काट दिया? बहुत बुरा है। ये इंसान वहां क्यों नहीं मर गई? बंद कमरे में ही। पापा, माँ, रोहन जी, मेरा हाथ ऐसा हो गया है, क्या आप डिजाइन बना पाऊंगी? चलो हम चलते हैं, उसकी परवाह मत करो, जल्दी से अस्पताल चलो। चलो चलो। वापस आकर हिसाब करेंगे। जरा तेज चलो, और तेज। मेरी बेगुनाही साबित करना, नैना को बदनाम करना, सब तुम पर निर्भर है। आज घूमने में बड़ा मजा आया। पापा, हम लौट आए। हाँ, नैना बेटा, इस बैग का रंग तुझ पर बहुत सूट कर रहा है। तू ही सही में समझदार है। वही तो, हमारी नैना तो भविष्य में बनेगी मुख्य डिजाइनर। उसकी फैशन की समझ तो अव्वल दर्जे की है। अरे बस मेरी तारीफ मत करो। हमने दीदी के लिए एक तोहफा खरीदा है। दीदी बंद कमरे में इतने साल रही, जरूर काफी समय से अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे। हम थोड़ी देर में उन्हें नीचे बुलाएंगे, जल्दी आकर देखें। अरे अनन्या कहाँ है? ऊपर क्या मर रही है? बड़ी बिटिया कल से ही खुद को कमरे में बंद की हुई है। फिर ये क्या नखरे दिखा रही है? कल उसने नैना का हाथ काट दिया था, हमने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। वो पहले ही रूठ गई। जाओ, उसे वापस बुला लाओ। जी। दरअसल मैं ही गलती से दीदी की छुरी से टकरा गई थी। आप उन्हें पूरा दोष मत दीजिए। जब वह नीचे आएंगी, हम उन्हें अच्छे से मना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। नैना, तुम बहुत भली हो। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसके लिए तोहफा लाई हो। अरे दीदी ने जानबूझकर तो नहीं किया। इसके अलावा मेरा हाथ अब ठीक भी हो गया है। आप लोग मेरे कहने पर उन्हें एक और मौका दीजिए। अरे मेरी नैना ही समझदार है। अच्छा, तो फिर तेरे कहने पर उसे पेश नहीं आएंगे? हाँ 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 हाँ। आओ, पापा की टांग दबाओ। वाह, कितनी समझदार हो। अरे अनन्या जी, जल्दी देखो, ये सब मैंने और नैना ने तुम्हारे लिए मन से चुना है। तुम्हारी पसंदीदा चीजें, सफेद ऊनी कोट और धातु वाली चौकोर डायल घड़ी भी। माँ को पता है तुम्हें बचपन में मेरी बनाई सुगंधी फूल की मिठाई बहुत पसंद थी। अभी बनाती हूँ। दीदी, ये ऊनी कोट मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना है, जल्दी पहनकर देखो। तुम समझो, सोने की घड़ी और मूंग दाल की मिठाई, वह नैना की पसंदीदा है। मुझे बचपन से ही ऊनी सामान से गंभीर होने लगी है, बेहोश होने लगी। तुम लोगों ने मेरे लिए ऊनी कोट खरीदा। माफ करना दीदी, मैं बस कुछ करना चाहती थी, तुम्हें खुश करना सोचा नहीं था। मैंने फिर सब बिगाड़ दिया। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। बस करो अनन्या, वे जानबूझकर गलत नहीं बोले। तुम इतना बवाल क्यों मचा रही हो? अपनी जिद छोड़ दो, ठीक है? नैना ने अच्छे दिल से हमारे लिए तोहफा खरीदा है, तुम उसकी मेहनत की कदर नहीं कर रही। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जल्दी से ये कोट पहन लो। किसी की मेहनत बेकार मत करो, नैना की मेहनत। अरे हाँ अनन्या, तुम्हारी ऊन से एलर्जी की बात तो बचपन की है। इतने साल बीत गए, शायद अब एलर्जी नहीं हो। क्योंकि नैना देखना चाहती है तो उसे दिखा दो, कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, मुझे उनसे एलर्जी है, मर सकती हूँ। क्या तुम लोग समझते नहीं? अरे पापा, मम्मी, रोहन जी, आप लोग मेरी बहन को और मत सताओ। बस बहन को मुझसे चिढ़ है। मैं अब से उसके सामने कम आऊंगी। नैना हर मामले में तुमसे बेहतर है। तुम न सिर्फ नैना से जलती हो, बल्कि उसका डिजाइन चुराने की कोशिश में तुमने दादी माँ को अस्पताल में पहुंचा दिया। वे अभी बेहोश हैं। तुम्हें क्या हक है यहाँ बहस करने का? कपड़ा पहनो, किसी की मेहनत बर्बाद मत करो। नैना की मेहनत। ठीक है, क्योंकि तुम लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो मैं पहन लेती हूँ।
हो गया। अब मैं जा सकती हूँ ना? अरे बड़ी बिटिया, उसकी परवाह न करो। जाहिर है नाटक कर रही है। इतना गंभीर कैसे हो सकता है? नाटक भी ढंग से नहीं कर पाई। अनन्या, तुम्हें ऐसे बचकाने तरीके से हमारा ध्यान नहीं खींचना चाहिए। बस हम आगे से तुम पर ध्यान देंगे। जमीन बहुत ठंडी है, जल्दी उठ जाओ। अनन्या शर्मा, तुम्हारा मनमौजीपन भी हद से गुजर गया। देखो नैना को हमेशा आज्ञाकारी और समझदार रही है और सबको प्यारी लगती है। अपने आप को देखो, तुम्हारा स्वभाव इतना कड़क, बड़ी बिटिया जैसा बिल्कुल नहीं लगती। जल्दी उठो मेरे कहने से। दीदी, तुम जल्दी उठ जाओ। पापा और मम्मी इतना ध्यान दे रहे हैं तुम पर। अब जिद मत करो। आ, चलो शैतानी बंद करो। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। दीदी, मैं सच में तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम मुझे धक्का कैसे दे सकती हो? कुलच्छनी बेटी, उठना नहीं है तो यहीं पड़ी रहो। चलो हम चलते हैं। बड़ी बिटिया, दवा दवा पी लो। ओह, कपड़े कपड़े। बड़ी बिटिया, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं, मेरे पास और जरूरी काम है। बस थोड़ी ही देर में सब खत्म हो जाता। इतने सालों का मेरा अन्याय, दादी माँ का अन्याय, सब तुम पर निर्भर है। तुम यहाँ क्यों आई हो? दीदी, जानबूझकर पूछ रही हो क्या? तुम 5 साल जेल में थी, बदनाम हो गई। माँ पापा भी तुम पर भरोसा नहीं करते। बेहतर यही, तुम वो सारे डिजाइन स्केच मुझे दे दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दूंगी। ये डिजाइन स्केच तुम्हारा बुरा नहीं है, मेरे पुराने डिजाइनों से ज्यादा शानदार है। क्यों ना इसे मुझे दे दो? मुझे दे दो। आह, अरे क्या हुआ? जल्दी उठो। पापा, मम्मी, मैंने अपनी नई कृति दीदी के साथ बांटी। उन्होंने न सिर्फ एहसान नहीं माना, बल्कि इसे छीनने भी लगी। 5 साल पहले भी तुमने छीना था नैना की कृति। 5 साल बंद कमरे में बिताने के बाद भी यह बुरी आदत नहीं छूटी। मैंने नहीं छीना, उन्होंने मेरा छीना था। उन्होंने तुम्हारा छीना? हाँ। नैना की कृतियां बार बार पुरस्कार जीत चुकी हैं। क्या उन्हें तुम्हारे डिजाइन की जरूरत पड़ सकती है? जाहिर है तुम नैना से जलती हो, उसकी कृति को अपना बनाना चाहती हो। पापा, दीदी को मत डांटिए, गलती मेरी है। दीदी का मूड ठीक नहीं था, मुझे उन्हें तंग नहीं करना चाहिए था। नैना, तुम अभी भी नाटक कर रही हो? बस करो। जब से तुम इस घर लौटी हो, हर दिन कोई ना कोई झगड़ा करती हो। नैना हर बार तुम्हारी गलतियां सहती है, लेकिन तुम्हारी एक शुक्रिया तक नहीं मिलती। वापस करो। बहुत हुआ। घर पर रहकर अपनी गलतियों पर सोचो। मेरी इजाजत के बिना बाहर निकलने की कोशिश मत करना। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो। मेरे पास वक्त नहीं है, खोलो। ये मेरी और दादी माँ की आखिरी उम्मीद है। मुझे इसे पूरा करना ही है, ताकि सब जान सकें नैना का असली चेहरा।
बस थोड़ा सा, मुझे थोड़ा और समय दो। अनन्या, तुमने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा तो खा लो। खोलने मत देना। देखती हूं ये और कितनी देर अकड़ी रहती है। अगर इतनी ही ताकत है तो भूखी ही ना जाए। हाँ, यह क्या गंध है? अनन्या, माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सुगंधित फूल की मिठाई बनाई है। उठो और चक्कर देखो। अरे, बस एक डिजाइन का कागज है ना, इतना बड़ा मुद्दा क्यों? अगर तुम्हें सच में पसंद है तो मैं नैना को बोल देती हूँ तुम्हें सिखाने के लिए। अब और जिद मत करो, जल्दी उठो और छको, अभी गरम गरम है। अरे ये नाकारा लड़की, यह क्या हुआ? मैं नैना का पक्ष नहीं ले रही, यह सब तुमने खुद बुलाया है। नैना ने कभी हमें नाराज नहीं किया, और तुम हर बात पर हमसे उलझती रहती हो। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुम जैसा दंड पैदा हुई। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्या तुम मुर्दा हो गई हो? माँ, छोटे चाचा आए हैं। ओह, भाभी, आप कैसे आ गए? मुझे पता चला अनन्या जेल से रिहा हो गई है, देखने आई हूँ। अनन्या, क्यों लेटी हो? तुम्हारे छोटे चाचा आए हैं, उठो उन्हें नमस्ते करो। अनन्या, छोटे चाचा तुमसे मिलने आए हैं। अरे बच्चे, यह क्या है? छोटे चाचा तुमसे बात कर रहे हैं। अनन्या, क्या तुम ठीक नहीं हो? यह लड़की बस कुछ दिन बंद कमरे में रखी, थोड़ा डांटा, बस रूठ गई। पता नहीं उस बंद कमरे में क्या सीखा, बिल्कुल अदब नहीं। 3 दिन पहले उसने नैना का डिजाइन चुरा लिया था। नहीं हो सकता, अनन्या ऐसी नहीं है। तुम नहीं समझोगे, तुम उसे नहीं जानते, वह ऐसी ही है। अनन्या, क्या तुम पर कोई जुल्म हुआ है? अगर तुम पर जुल्म हुआ है, छोटे चाचा को बताओ, वे तुम्हारा साथ देंगे। अच्छा, छोड़ो भी, उसकी परवाह मत करो, देर हो रही है, चलो नीचे चलते हैं। अनन्या, छोटे चाचा जा रहे हैं, अलविदा कहो। अरे ये बच्ची, यह क्या बात है, इतनी बेअदबी? जी, मालकिन, उन्नति समूह के मेहता सर आ गए हैं। ठीक है, उसे छोड़ो, चलो जल्दी नीचे चलते हैं। अरे वाह मेहता सर, आपका इंतजार था। आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये मेरी बेटी नैना है। नमस्ते मेहता सर। लेकिन बड़ी बिटिया अनन्या कहाँ है? अनन्या ऊपर ही है, मैं अभी उसे बुला लाती हूँ। जाओ जाओ। ओह मेहता सर, देखिए ना, ये सब मेरी बेटी के डिजाइन है। क्या कोई आपकी नजर में खरा उतरता है? जरा मार्गदर्शन कर दीजिए। मेहता सर, क्या नैना के डिजाइन आपको पसंद नहीं आए? ये डिजाइन बढ़िया तो हैं, लेकिन इनमें नयापन की कमी है। नकल का असर साफ झलकता है, मौलिकता नहीं दिखती। चाहे रत्नों के रंगों का मेल हो या आकृति की रचना, दोनों ही फीके पड़ते हैं। पहले तुमने मुझे कुछ डिजाइन स्केच दिखाए थे, उनकी शैली इन कृतियों से बिल्कुल अलग थी। क्या वो सचमुच मौलिक डिजाइन तुम्हारे अपने थे? अनन्या, इस कमरे में क्या कर रही हो? कितने दिन से नहाई नहीं, इतनी बदबू क्यों आ रही है? जल्दी उठो, नहा लो, नौकर से सफाई करवाओ। अनन्या, जल्दी उठकर तैयार हो जाओ, उन्नति समूह के मेहता सर आए हैं। अरे, तुम्हें तो आभूषण डिजाइन का शौक था ना, सही मौका है, तुम्हारी मुलाकात करवा दूं। अनन्या, मुझे पता है तुम अब भी नाराज हो कि मैं नैना का साथ देती हूँ। अरे, लेकिन तुम भूलना मत, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, ये नहीं बदलेगा। जब नैना की नई डिजाइनर समीक्षा हो जाएगी तब हम शादी करेंगे। आज शोर मचाने का दिन नहीं है। अनन्या शर्मा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब तो दो। मुझे लगता है इन सालों में बंद कमरे में रहकर तुमने कुछ नहीं सीखा। अगर ऐसा ही रहा तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगा। अनन्या शर्मा, मैं बोल रहा हूँ, सुन रही हो?
चाचा चाची, बुरी खबर है। लगता है अनन्या को कुछ हो गया है। क्या हुआ है? जल्दी ले चलो मुझे देखने। अरे अर्जुन मेहता जी, सचमुच माफी चाहता हूं। मेरी बेटी बचपन से ही जिद्दी है। अभी बंद कमरे से निकली है। जो घटिया आदतें सीखी हैं वो छूटती ही नहीं, सुधरती ही नहीं। ओह, अनन्या शर्मा, घर में मेहमान आए हैं, जल्दी से आ जाए यहाँ। अनन्या शर्मा, तुम सचमुच बहुत बढ़ गई हो। अनन्या, अनन्या, अरे सितारे। अरे दीदी, मेहता साहब घर आए हैं, उठो जल्दी, जिद मत करो। मैं माफी मांगती हूँ, ठीक है? सचमुच मर गई? ऐसा कैसे हुआ? आखिर हुआ क्या है? अनन्या, तुम हमें छोड़कर कैसे चली गई? अनन्या, माँ, मेरी गलती है। मैंने तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं रखा। सितारा। अब ये सब कहने से क्या फायदा? उसे अभी यहां से हटाओ। माँ, रोहन जी, आप लोग कहते हैं वो खुदकुशी तो नहीं कर बैठी? क्या कहा? वह मेरा डिजाइन चुराना चाहती थी, मैंने नहीं दिया, तो उसे नाराज होकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं? लगता है बिल्कुल यही बात है। यह रचना बहुत जीवंत है। इसकी अभिव्यक्ति अद्वितीय है। यही असली आत्मा से भरपूर उत्कृष्ट कृति है। बहुत दुखद है सच में। मेहता सर, क्या आप पहले से अनन्या को जानते थे? मेहता सर, क्या आप पहले से अनन्या शर्मा को जानते थे? हाँ, सच कहूं तो अनन्या शर्मा के कॉलेज के दिनों से ही मैंने उन पर नजर रखी थी, उनके डिजाइनों पर। अगर उसके बाद वह गायब न हो जाती तो इस उदीयमान डिजाइनर की समीक्षा में उन्हें भी आमंत्रित किया जाता। सब मेरी गलती है। मैंने ही अनन्या का ध्यान नहीं रखा। क्या आप लोग अनन्या शर्मा के परिवार वाले हैं? हाँ। मैं उनकी उपचार चिकित्सक था। क्या आपको पता नहीं था कि उन्हें ल्यूकेमिया था? ल्यूकेमिया? यह हमें ये कैसे कभी पता ही नहीं चला। तीव्र ल्यूकेमिया का अंतिम चरण। निदान के बाद जीवन काल 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं। डॉक्टर, मतलब वह तो मरने वाली थी ही, है ना? हाँ हाँ, वैसे भी ज्यादा दिन जीने वाली नहीं थी। लेकिन ल्यूकेमिया का अंतिम चरण और गंभीर ऊन एलर्जी, समय पर इलाज न मिलना, इन सब ने मौत को तेज कर दिया। सब मेरी गलती है। मुझे पता था उसे बचपन से ही ऊनी सामान से एलर्जी थी, फिर भी जबरदस्ती क्यों पहनाया वह ऊनी कोट। मैंने अपने हाथों से उसकी जान ली। इसके अलावा यह बीमारी और उसके जीवन काल में लंबे समय तक शारीरिक दादागिरी सहना, इसका भी संबंध है। यह बात उसके शरीर पर मौजूद बड़ी संख्या में निशानों से पुष्टि की जा सकती है। आप ही बताइए, ये बच्ची हमसे कुछ भी क्यों नहीं कहती थी? बस दिन भर हमसे ही झगड़ती रहती थी। शायद दीदी को जेल में बहुत दिन रहने की आदत हो गई थी, बाहर की जिंदगी में तुरंत ढल नहीं पाई। वह तो हमारी अच्छाई हमेशा ठुकराती थी। हमें क्या पता था ये इतनी गंभीर हो जाएगी। हाँ ना, हमने उसे अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए। वह खुद ही मानसिक रूप से इतनी कमजोर थी। हमारा दोष नहीं है। क्या आप उसके परिवार वाले हैं? इतनी बेरहम बातें कैसे कह सकते हैं? दाह संस्कार, जल्दी से दाह संस्कार करो। कैसे लोग हैं? माँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ का माहौल बहुत डरावना लग रहा है। अनन्या, तुम जिंदा हो? दिन दहाड़े क्या बकवास कर रही हो? चलो। धीरे। अरे, हमारी नैना तो बहुत होशियार है। इतने बड़े स्तर की आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता में भाग ले रही है। नैना बेटी, आज के मूल्यांकन में पूरी मेहनत करना, चैंपियन बनने की कोशिश करना, उन्नति समूह की आभूषण डिजाइनर बन जाना, फिर तो हमारे शर्मा समूह के लिए भी बड़ा योगदान दे सकोगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। माँ पापा चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे पता था मेरी लाडली बेटी सबसे बेहतर है। सुना है आज के उदीयमान डिजाइनर के जज का चुनाव आभूषण निदेशक अर्जुन मेहता और रहस्यमय उन्नति समूह की प्रमुख खुद करेंगी। मैंने ये भी सुना है जो भी इस प्रतियोगिता का चैंपियन बनेगा उसे न सिर्फ पूरे आभूषण जगत की सर्वोच्च मान्यता वाली उदीयमान डिजाइनर का खिताब मिलेगा, बल्कि शायद उन्नति समूह का मुख्य डिजाइनर भी बन सके। तो आज आना सही हुआ। आज का मुकाबला जरूर शानदार होगा। हाँ, उदीयमान डिजाइनर का खिताब और उन्नति समूह के मुख्य डिजाइनर का पद दोनों मेरे ही होंगे।
अरे मेहता सर, नैना, आप आ गए। तैयारी कैसी है? आपकी चिंता का शुक्रिया मेहता सर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। हम हम ये हैं अनन्या शर्मा। अनन्या, तुम माँ के साथ घर चलोगी है ना? शायद आप गलत पहचान रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे गलत पहचान सकती हूँ? तुम ही तो मेरी बेटी हो। माँ। आप क्या कर रही हैं? दीदी अब नहीं रही। मेहता सर, ये कौन है? मैं परिचय देना भूल गया। ये मेरी स्वयं चुनी हुई शिष्या हैं और इस बार की प्रतियोगिता की प्रतिभागी भी। इनका नाम सिया वर्मा है। इस बच्ची की आंखें अनन्या शर्मा से इतनी मिलती कैसे हैं? अच्छा, ऐसी बात है। आपकी मेहता सर नजर में चढ़ी हूं। जरूर इस बच्ची में बहुत प्रतिभा होगी। बस मास्क क्यों पहना है? प्रतियोगिता में आने के लिए? दरअसल ऐसा है, पहले इन्हें छोटी माता हो गई थी। दाग अभी गए नहीं हैं। ये लड़की है भी बहुत सजने संवरने की शौकीन, इसलिए मास्क लगा लिया ताकि दूसरों में न फैले। मैं जरूर ज्यादा सोच रही हूं। अनन्या तो मर चुकी है और मेरे सामने ही मरी थी। मरकर वापस कैसे आ सकती है? आपकी नजर का चुनाव है ही इतनी सोच समझ से भरा। हाँ हाँ हाँ, चलो, समय हो रहा है। नैना, सिया वर्मा, जाओ तैयारी कर लो। मम्मी पापा को इस पर ध्यान क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं? सिया वर्मा है ना? देखो तो बिल्कुल खूबसूरत लड़की है। दिखाओ तो कैसी दिखती हो तुम? तुम्हें इतनी फिक्र अपने प्रतिद्वंद्वी की? मेहता सर, मुझे सचमुच माफ कर दीजिए। नैना, वह भी अपनी दीदी को बहुत याद करती है। जरा ज्यादा उत्तेजित हो गई, अनुचित व्यवहार कर बैठी। हाँ, दीदी का जाना बहुत अचानक था। मुझे तो मौका ही नहीं मिला उनके साथ अच्छे से रहने का। सिया वर्मा दीदी से बहुत मिलती जुलती हैं, इसलिए मैं उत्तेजित हो गई। बस, अगर कुछ नहीं है तो जाकर तैयारी करो। मेहता सर की शिष्या है ना? तो तुम दोनों का क्या निजी संबंध है? मैं सिर्फ उनकी शिष्या हूँ। शिष्या? कौन मानेगा यह, जिसने मास्क भी उतारने की हिम्मत न की हो? उसका क्या हक है यहाँ प्रतियोगिता में खड़े होने का? मेरी योग्यता तुमसे क्या मतलब? आजकल ऊपर चढ़ने की चाह रखने वाले बहुत हैं, पर तुम जैसी दूसरों के संसाधनों का इस्तेमाल करके और अपना चेहरा छुपाकर चलने वाली कम ही देखने को मिलती है। ओह, मेहता सर तुम पर इतने मेहरबान हैं, तुम्हें प्रतियोगिता में लाए, हर जगह तुम्हारी हिफाजत करते हैं। शायद तुम्हारे पालनहार मालिक होंगे। अपनी बातों पर काबू रखो। काबू? कला जगत में असली प्रतिभा सबसे ज्यादा मायने रखती है, और तुमने तो इसे बना दिया है ऊंची पहुंच पकड़ने का जरिया। मास्क पहनकर रहस्य बने हो। साफ कहूं तो डरी हुई हो ना? डरती हो कि कोई पहचान न ले। तुम बस शारीरिक सौदेबाजी वाली एक सजावटी गुड़िया हो। तुम जैसी जवानी और खूबसूरती का सहारा लेकर सिफारिश से आई है। यह तो आभूषण जगत पर कलंक है, मेरे साथ खड़ी होने लायक नहीं। मेरी काबिलियत आने वाले मूल्यांकन में खुद साबित हो जाएगी। तुम यहाँ झूठ फैलाने की बजाय ये सोचो कि आगे के मूल्यांकन का सामना कैसे करोगी? क्या साबित करोगी? अगर सच में काबिल हो तो अभी अपना मास्क उतारो, अपने पुराने काम और अनुभव सबको दिखाओ। अगर दिखा नहीं सकती तो जगह घेर कर मत बैठो। तुम क्या कर रही हो? सिया वर्मा, उसका चरित्र खराब है, मैं उसके साथ प्रतियोगिता में नहीं बैठूंगी। ओह, यह सिया वर्मा, पहचान अज्ञात है, नकली नाम का शक है। मुझे शक है। शक किस बात का? शक है कि यह घटिया शरीर बेचकर आई है। इसकी प्रतियोगिता रद्द की जानी चाहिए। बेशर्म, उन्नति समूह में आने के लिए पेशेवर डिजाइन चाहिए। अपनी गंदी सोच यहां मत लाओ। सुन लो, यहां आने वाले हर व्यक्ति की चुने जाने के बाद पूरी छानबीन होती है। तुम्हें यहां झूठ फैलाने का अधिकार नहीं। फिर भी बताओ ये कौन है? मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपना चेहरा छुपाता हो प्रतियोगिता में नहीं बैठूंगी। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो भी ठीक है, बस कृपया अभी यहां से बाहर जाओ। प्रतियोगिता की सीट बर्बाद मत करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे बेकार, जख्म से खून निकल रहा है, जल्दी चिकित्सा कक्ष ले चलो। तुमने हिम्मत कर दी सबके सामने दूसरी प्रतिभागी पर हमला करने की। सचमुच बेलगाम हो गई हो। अब तुम्हें संतुष्टि मिली? मेहता सर, माफ कीजिए, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। मैं बस सिया दीदी से डिजाइन पर चर्चा करना चाहती थी। पता नहीं मैं इतनी अनाड़ी क्यों हूं।
मुझे सच में बहुत अफसोस है। अपना व्यवहार संभालो। अगर तुम्हारी बहन के खातिर ना होता तो तुम्हें पहले ही निकाल बाहर किया होता। मेहता सर, मैं जान गई अपनी गलती। आगे से बिल्कुल शांत रहूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं इस प्रतियोगिता का मौका सचमुच बहुत महत्व देती हूँ। इस बारे में तुम्हें सिर्फ एक चेतावनी देता हूं। थोड़ी देर बाद मूल्यांकन के समय फिर मुझे निराश मत करना। सुन लो सिया, तुम्हारा इंतजार करूंगी। शर्मा साहिबा, आपकी बेटी नैना शर्मा आभूषण डिजाइन जगत में नया सितारा है। आज का यह उदीयमान आभूषण डिजाइनर का खिताब तो निश्चित ही उसी को मिलेगा। बिल्कुल सही। उस मरने के बाद भी परेशानी पैदा करने वाली अनन्या शर्मा से तो कहीं बेहतर है। वह तो बस एक मनहूस थी। अरे ऐसा मत कहो, मुझे लगता है वह बहुत जिद्दी थी, समझदार नहीं थी। शुरू में मैंने उसके साथ बहुत सख्ती की, हमेशा बस नैना का ही पक्ष लिया। अगर मैंने शुरू में उस पर थोड़ा ध्यान दिया होता, शायद आज ऐसा ना होता। अरे छोड़ो भी, बीती बात है। आज का मुख्य मुद्दा तो नैना का मूल्यांकन है। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रतियोगी नैना शर्मा, सिया वर्मा अंदर आई। प्रतियोगी नैना शर्मा, सिया वर्मा अंदर आई। जीतो जीतो। हाँ, वह अकेली क्यों है? कहीं आने से डर तो नहीं गई? मंच भय है ना, स्वाभाविक बात है। हाँ हाँ हाँ, मेरी बेटी से मुकाबला करने वाला कोई भी घबरा ही जाएगा। मेरी बेटी इतनी श्रेष्ठ है। हाँ हाँ हाँ। मेरे कहने से तो बस अभी घोषणा कर दो कि दूसरी बिटिया जीत गई। इतनी सी देरी का, पालन न करने वाली का चरित्र ही खराब है। सभी जरा धैर्य रखें। पिछले दौर की प्रतियोगिता जल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए इस दौर की शुरुआत में अभी 10 मिनट बाकी हैं। नियमों के अनुसार सभी प्रतिभागियों को इकट्ठा होना होगा। क्या यह जानबूझकर समय बर्बाद करना नहीं है? मेरे ख्याल से तो वो आने की हिम्मत ही नहीं कर रही। हम नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। आपत्ति हो तो आयोजक पक्ष से शिकायत करें। यहां शोर मत मचाइए। सब लोग जल्दी मत कीजिए। मुझे यकीन है सिया दीदी जानबूझकर लेट नहीं हुई। हम लोग उनके लिए 10 मिनट और इंतजार कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि लोग कहें हमने दीदी पर जुल्म किया या फिर प्रतियोगिता निष्पक्ष नहीं थी। शर्मा जी की छोटी बेटी सच में उदार हैं। अब तक आई क्यों नहीं? समय लगभग हो गया है, इंतजार बंद करो। जल्दी से नतीजा घोषित करो। मैं घोषित करती हूं, इस मूल्यांकन की विजेता हैं रुकिए, रुकिए। आप सबने इंतजार किया, क्या मैं लेट नहीं हुई? जल्दी से तैयारी करके शुरू करें। हाँ, मैंने इस विषय पर पूरी तरह सोच विचार कर लिया है। ये मुकाबला मैं जीत कर रहूंगी। देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। प्रतियोगिता की निष्पक्षता के लिए मैंने विषय बदल दिया है। यह कैसे? बनाना भूल गई है। बिल्कुल बना सकती हूँ। दरअसल मैंने पहले प्राकृतिक दृश्य डिजाइन पर थोड़ी रिसर्च की थी। हाँ, इस बार वही काम आ गई। शुक्रिया मेहता सर, मौका देने के लिए। अच्छा, देखो दूसरी बिटिया की रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं। जरूर पहले से तैयार है। बिल्कुल। दूसरी बिटिया ने तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ऐसा विषय उनके लिए मुश्किल नहीं। बन गया।
सिया दीदी, अगर आपको कोई आइडिया नहीं तो जल्दी मत करना, आराम से बनाइए। हालांकि समय कम है, लेकिन ज्यादा जोर मत डालिए। हमारी नैना बहुत तेज है। यह तो तय है। ये सिया वर्मा कितना समय लगा रही है? जरूर कोई आइडिया नहीं है। शांत रहें, दूसरे प्रतिभागियों को परेशान न करें। समय पूरा। खत्म। मेहता सर, आप ही देख लीजिए आखिर कौन जीता। रेखाएं काफी साफ हैं। हंस का आकार भी ठीक ठाक है। रत्नों का मेल भी सामान्य है। कुछ बुनियादी कौशल है। शुक्रिया मेहता सर। दरअसल मुझ में अभी भी बहुत कमियां हैं। बस इन दिनों लगातार सोच रही थी तरह तरह के आभूषण डिजाइनों के बारे में। ऐसी कृतियों पर थोड़ा अनुभव हो गया। आपकी सराहना से मैं बहुत खुश हूँ। ये कब से इतनी तेज हो गई? शुक्र है, इन दिनों लगातार अभ्यास कर अनन्या के कामों की मेहता सर की पसंद समझी। उदीयमान डिजाइनर का खिताब मेरा ही होगा। फिर मैं सिया वर्मा का देखूं। ये तो नैना जैसा ही है। ब्रश स्ट्रोक और लाइनें बिल्कुल हूबहू एक जैसा। नैना ने पहले बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं सिया वर्मा ने नकल की? जरूर शर्मिंदगी से बनना पाने पर नकल कर बैठी। हमारी नैना तो ईमानदारी से प्रतियोगिता में है, कुछ सिफारिश वालों की तरह नहीं। सबने देख लिया होगा, हमारी नैना ने पहले ड्राइंग शुरू की और पहले पूरी भी की। ये साफ नकल है उसकी। न बना पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन नकल बहुत शर्मनाक बात है। उदीयमान डिजाइनर प्रतियोगिता में ऐसे लोगों को कैसे आने दिया? सचमुच शर्मनाक है। दोनों के काम हालांकि काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन सिया वर्मा के डिजाइन में एक खास बात है। हंस के पंख के पास छिपा हुआ क्लैप डिजाइन किया है, कोई नकल नहीं है। तो आप क्या करेंगे? हमारी नैना ड्रॉ स्वीकार नहीं करेगी। इतनी जल्दी क्या है? मूल्यांकन का दूसरा चरण बाकी है। दोनों प्रतियोगी अपना सबसे पसंदीदा काम प्रस्तुत करें और अपनी सोच समझाएं, फिर फैसला होगा। यह दीर्घायु कृति, मैंने इसे बनाने में 6 महीने लगाए। प्रेरणा मुझे अस्पताल में मेरी बेहोश दादी माँ से मिली। मुख्य भाग श्वेत जेड से बना है और माणिक से सजाया गया है। स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। उम्मीद है दादी माँ मेरी भावना समझेंगी और जल्द ठीक हो जाएंगी। छोटी बिटिया सच में बहुत आज्ञाकारी बच्ची है। इस डिजाइन में भी उसका स्नेह झलकता है। यह डिजाइन पारंपरिक और सुंदर है, बहुत मार्मिक है। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं अभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं कर पाई। अगर मेरी बहन होती वह जरूर बेहतर डिजाइन करती। तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। तुम्हारे पुराने स्केच ना होते तो मैं यह शानदार कृति न बना पाती। उल्लू, ये तो अशुभ है। कौन ऐसे जानवर का आभूषण डिजाइन करेगा? ये क्या बेकार चीज है? डरावना लग रहा है। हमारी नैना की दीर्घायु कृति से बहुत घटिया है। हार जीत अभी तय नहीं हुई। यह रचना सत्यनिष्ठा कहलाती है। इसका सार है तीक्ष्ण नजर से सत्य बचाना, मजबूत पंखों से सच उजागर करना। उल्लू हमारी संस्कृति में दूरदर्शिता और दृढ़ता का प्रतीक है। इसके घेरे में नीलम छीनी गई प्रतिभा दर्शाता है और अनकही सच्चाई का। उल्लू की पुतली का डिजाइन एक दुर्लभ 2 रंग वाले रत्न से बना है। आधी काली है जैसे रात, आधी चमकदार है जैसे दिन। यह ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में छिपा सच और इसमें छुपी है वह आशा जो एक दिन सामने आएगी। यह वाकई बहुत खूबसूरत है। इस आभूषण की चमक नैना के उस डिजाइन से बहुत आगे है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसका डिजाइन बस एक नकल है। सिया दीदी, आप मुझसे ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आप मास्क भी नहीं उतारती और मुझ पर झूठा आरोप लगाती हैं। मुझे पता है आप जीतना चाहती हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं। छिप कर रहना आपको हक क्या है नैना जी से?
अनन्या। दीदी, क्या सच में आप हो? दीदी, आप जिंदा हैं? मैं और माँ पापा हम सब आपको बहुत याद करते थे। आपने नाम क्यों बदल लिया? क्या क्या आप अब भी हमें माफ नहीं कर पाई? आप गलत व्यक्ति को पहचान रही हैं। ये अनन्या शर्मा है। वह जिंदा है? हाँ, ये क्या मामला है? अनन्या शर्मा की मौत नहीं हुई थी क्या? अनन्या, मेरी बेटी, माँ से गलती हो गई। माँ पहले तुमसे बहुत बुरी, बहुत कठोर थी। जब तुम बीमार थीं, माँ ने भी तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। तुमने इतना दुख झेला। क्या तुम माँ को माफ कर सकती हो? हाय। आप सचमुच गलत पहचान रहे हैं। मेरा नाम सिया वर्मा है। तुम सचमुच अनन्या शर्मा नहीं हो। खां खां, यह है उदीयमान डिजाइनर मूल्यांकन सभा, परिवार सुधार सभा नहीं। इस महिला की असली पहचान क्या है, इस पर बहस मूल्यांकन मंच पर नहीं होनी चाहिए। चाहे वह सिया वर्मा हो या जिसे आप अनन्या शर्मा कहते हैं, अभी वह एक प्रतियोगी हैं। उनकी पहचान के बारे में मूल्यांकन समाप्त होने के बाद आप निजी तौर पर निपटा सकते हैं। मेहता सर, मैं वास्तव में सिया वर्मा हूं। हमने सचमुच गलत पहचान लिया। ठीक है, तो मूल्यांकन जारी रखें। मेहता जी, परिणाम की घोषणा करें। मेरा निर्णय हो चुका है। उदीयमान कलाकार का खिताब प्राप्त करने वाली है। उदीयमान कलाकार का खिताब प्राप्त करने वाली है सिया वर्मा। नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मेहता सर, आपको कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई? जीत मेरी बेटी नैना की होनी चाहिए थी। हाँ, उसे जीतने का हक क्या है? उसने जो डिजाइन किया वह क्या चीज है? मूल्यांकन का मानदंड कृति की गुणवत्ता और रचनात्मकता है। सिया वर्मा की कृति स्पष्ट रूप से नैना से बहुत श्रेष्ठ है। मेहता सर, क्या आप सिया वर्मा को देखकर अनन्या जैसी लगने के कारण उसके प्रति पक्षपात कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच कोई खास रिश्ता है इसलिए आप उसका साथ दे रहे हैं? नैना, हार गई तो हार गई, बेबात शोर मत मचाओ। तुम ऐसा करके निष्पक्षता को प्रभावित कर रही हो। कृपया परिणाम स्वीकार करें। सब देखिए ना, यह अनजान शख्स अचानक आकर मुझे हरा देती है। क्या यह संदेहास्पद नहीं है? सब जानते हैं मेहता सर, आपकी डिजाइन जगत में क्या स्थिति है। आप अगर किसी का पक्ष लें तो हम प्रतियोगी कितना भी कोशिश कर लें मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। मेहता सर, मैं दोबारा जांच की मांग करती हूँ। हाँ, फिर से घोषणा करें। इस अनजान इंसान को नैना शर्मा जी का सम्मान छीनने का हक क्यों है? दोबारा मूल्यांकन करें। क्या आप मेरी व्यावसायिकता पर सवाल उठा रहे हैं? अगर आपको इस परिणाम से कोई आपत्ति है तो आप औपचारिक रास्ते से ऊपरी अपील कर सकते हैं। यहाँ शोर करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। पर क्या? कलाकार मूल्यांकन खत्म हो गया। पापा, क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि कोई मरकर जी उठ सकता है? मुझे शक है कि सिया वर्मा वो दीदी ही हैं। वह मेहता सर की शिष्या भी है, आभूषण डिजाइन में भी निपुण है। इतना संयोग कैसे हो सकता है? पर अगर वह सच में शर्मा परिवार में लौटना चाहती तो हमें क्यों नहीं पहचान रही? क्या वह अभी हमें दोष दे रही है कि हमने उसकी देखभाल नहीं की? बस, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था कि वह मर गई। सब मेरी गलती है। उस वक्त मैं बहुत लापरवाह थी। मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। वह खो गई, वरना हम आज इस हालत में नहीं होते। खो गई? दीदी कभी खो गई थी? पापा, यह क्या बात है? वह बहुत पुरानी बात है। छोटी थी तो मम्मी के साथ मनोरंजन पार्क गई थी, वहीं गुम हो गई। 6 साल पहले ही हमने उसे फिर से पाया। अनन्या बेटा, माँ तुम्हारे लिए मीठी फल सींक ले आती हूँ, ठीक है? तुम यहीं अच्छी तरह खड़ी रहना, इधर उधर मत भागना। माँ जल्दी लौट आएगी। मम्मी, जल्दी आना। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची। मैं जाती हूँ, तुरंत आती हूँ। अनन्या, 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 अनन्या। तारे, तारे, मुझे डराओ मत। तारे, आह हाँ। तो ये साल वह कहाँ थी? बाद में उसे एक विधवा औरत ने गोद ले लिया। बहुत कष्ट झेले। माँ, तुम्हें क्या हुआ? मनीषा, डॉक्टर, मेरी पत्नी को उसे क्या हो गया है? ज्यादा चिंता की बात नहीं। शायद
हाल ही में ज्यादा सोच विचार से तंत्रिका में दर्द हुआ है। जांच करा लें, देखते हैं। डॉक्टर, मैं अपनी माँ की जांच रिपोर्ट लेने आई हूँ। अनन्या शर्मा, क्या वो मर नहीं गई थी? यह इलाज जारी कैसे? वो सचमुच जिंदा है। तुम क्या कर रही हो? अनन्या शर्मा, कहना पड़ेगा तुम्हारा अभिनय कमाल का है। सिया वर्मा, ओह नहीं, अनन्या शर्मा, मेरी प्यारी बड़ी बहन। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। यहाँ बिना अनुमति नहीं आ सकते। मैं सचमुच हैरान हूं। इतने लोगों की नजरों के सामने किसी और का रूप धरकर। कृपया बाहर जाइए, नहीं तो सुरक्षा बुला लूंगी। नाटक बंद करो। इस महीने की मृतक सूची में तुम्हारा नाम ही नहीं है। कहना पड़ेगा, मैंने सोचा था उससे ज्यादा चतुर हो तुम, छोटी बहन। बताओ, ये सब कैसे किया तुमने? तुम्हारी लाश सड़कर मक्खियां आकर्षित कर रही थी। यह आसान था। मुझे बस थोड़ी सी मक्खी आकर्षित करने वाली दवा और थोड़ा गंधर पाउडर चाहिए था, और शरीर को सफेद रंगना था। बारीकी से ना देखो तो पता ही ना चले। और ल्यूकेमिया? तुम इतने दिन टिक ही ना पाती। मैंने उस विशेष दवा का नया परीक्षण किया, किस्मत से बच गई। अनन्या शर्मा, तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी है। तुम क्यों बार बार मेरी चीजें छीनती रही? तुम्हारी चीजें? तुमने मेरा काम चुराया, मुझे जेल भिजवाया, दादी माँ को बेहोश करवाया। इन सब का हिसाब मैं वसूलूंगी। वसूलूंगी? तुम्हें लगता है तुम्हें मौका मिलेगा? कम से कम मरने से पहले मैं सबको तुम्हारा असली रूप दिखा दूंगी। मतलब? तुम देखते रहो। अनन्या शर्मा, अपना यह घमंडी रवैया छोड़ो। शर्मा परिवार के बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें तो अपनी उस घटिया मां के साथ उसके घर में सड़ना चाहिए था। शर्मा परिवार में मेरी हर चीज मैंने खुद पाई है, तेरे एहसान से नहीं। सुरक्षाकर्मी, यह व्यक्ति ये डॉक्टर नहीं है। क्या कर रहे हो? तुरंत निकलो, वरना पुलिस बुलाऊंगा। निकलो, जल्दी निकलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, तुम यहाँ कैसे आई? इतने फटेहाल कपड़े? यह उच्च वर्गीय अस्पताल है, यहाँ तुम जैसे आम लोगों का कोई काम नहीं। निकलो यहाँ से। एक सुरक्षाकर्मी होकर इतना घमंड क्यों? इसी वर्दी की वजह से तुम्हें संभालना मेरे बस में है। यही अनन्या की पालनहार मां है, सुरक्षाकर्मी से भी झगड़ा कर रही है। सचमुच निचले तबके की। डॉक्टर मल्होत्रा, आपके अस्पताल के सुरक्षाकर्मी ने मेरी बेटी को धक्का दिया। हमारे साथ उनका व्यवहार बेहद अशिष्ट था। आप इसका इंतजाम करें। मत बनो मानो डॉक्टर मल्होत्रा को जानते हो। क्यों नहीं कहते कि आप अधिकारियों को जानते हैं? तुम जैसे दिन में सपने देखने वालों से मैं कई बार मिल चुका हूं। फौरन निकलो यहाँ से। तुम माँ, छोड़ो, ऐसे लोगों से बहस मत करो। चलो चलें। तुम लोगों की मुझे छूने की हिम्मत? डॉक्टर मल्होत्रा, माँ, ये हमारा घर है। हाँ, इन सालों में हमारा कारोबार चल निकला है। ये सब तुम्हारे लिए उपहार है। उपहार? इसका मतलब क्या है? माँ उन्नति समूह की समूह प्रमुख है, निदेशक भी। क्या? वही जिसका बाजार मूल्य खरबों में है, वही आभूषण कंपनी उन्नति? हाँ हाँ हाँ। आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना? मैं जानती हूं आप मेरी भलाई चाहती हैं, लेकिन यह मजाक बहुत बड़ा हो गया है। अरे बेवकूफ बच्ची, माँ तुम्हें कैसे धोखा दे सकती है? मैं तो दिखावे की शौकीन नहीं हूं। सच में अरबपति हैं? हाँ तो अस्पताल में डॉक्टर मल्होत्रा से बात की, वह भी सच था। हाँ, हम उनके अस्पताल के चिकित्सीय उपकरण निवेशक हैं। एक सुरक्षाकर्मी को हटाना बहुत आसान है। मेरी बेटी को सताने की हिम्मत, वह मौत को दावत दे रहा था। पहले तुमसे छिपाया,
बस इसलिए कि तुम समझ सको आम लोगों की जिंदगी। तुम्हें शर्मा परिवार में लौट आया। सोचा था तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें बेहतर जीवन देंगे। कभी नहीं सोचा था वे लोग तो छी। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर लगा था फिर कभी नहीं मिल पाओगी। कभी नहीं सोचा था भाग्य ने मुझे दूसरा मौका दिया है। अब तुम्हें देखकर सही सलामत मेरा दिल चैन से है। शर्मा परिवार नहीं चाहता, मैं चाहती हूँ। यह बंगला माँ की तरफ से तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। आओ। देखो सितारा, ये सभी इस सीजन की सबसे ट्रेंडी हाई फैशन ड्रेसें हैं। देखो पसंद आती हैं क्या? ये बहुत ज्यादा है, मैं सब पहन नहीं सकूंगी। रोज एक नई पहनना, दोहराना मना है। पहले इतनी भावुक मत हो, और भी है। आओ। ये देखो, माँ ने पूरे देश में हर शहर के उच्च स्तरीय आवासीय परिसरों में तुम्हारे लिए घर खरीदे हैं। भविष्य में कहीं भी जाओ रह सकोगी, हर घर के साथ। गाड़ी और गैराज भी है, जो चाहो चलाओ। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं समझ ही नहीं पा रही। माँ ने एक खास नक्शा सॉफ्टवेयर बनवाया है। फोन में अपनी आसपास की जगह ढूंढोगी तो हमारा घर मिल जाएगा। माँ, शुक्रिया। मैं जानती हूँ आप मेरी भलाई चाहती हैं, पर ये सब बहुत कीमती है, मैं ले नहीं सकती। माँ ने जब तुम्हारी मौत की खबर सुनी, दुनिया टूट गई लगी। बहुत अफसोस हुआ कि सबसे अच्छा तुम्हें क्यों नहीं दिया। सब कुछ तुम्हें दे सकती थी, पर तुम्हें शर्मा परिवार में भेज दिया। ये तोहफे तुम्हें लेने ही होंगे, वरना माँ का दिल। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। अच्छा, एक और तोहफा है। बेटी, तुम्हारा 25वां जन्मदिन बीता है। माँ ने तय किया है उन्नति समूह के 25% शेयर तुम्हें देने का। आज से तुम उन्नति समूह की निदेशक और शेयरधारक बन गई हो। ये मैं बिल्कुल नहीं ले सकती, और मुझे कंपनी चलाना आता भी नहीं। तुम बस वो करो जो करना चाहती हो। ये शेयर तुम्हारी ताकत होंगे। आगे से तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। कोई भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। हस्ताक्षर कर दो, वरना माँ का दिल सही नहीं लगेगा। अनन्या, अब 3 दिन बाद मैं तेरी माँ उन्नति समूह की प्रमुख के रूप में तुझे घोषित करूंगी, मुख्य आभूषण डिजाइनर के रूप में। मैं चाहती हूँ पूरे शहर को पता चले कि तू है मेरी सुजाता वर्मा की बेटी। धन्यवाद माँ। यह अनन्या शर्मा झूठी मौत का नाटक कर रही है। पापा, मैंने सच में सोचा नहीं था। दीदी, उसने झूठी मौत का नाटक किया। माँ तो रो रो कर दिन काटती है, और ये मुड़कर अपनी गोद ली हुई माँ के साथ मौज उड़ा रही है। आप तो उसकी अकड़ देखी नहीं, वो कैसा घमंड दिखा रही थी। मुझे माँ के लिए बहुत दुख होता है। ये कुलच्छनी बेटी, अगर बाहर वालों को पता चल गया कि मेरी बेटी किसी गरीब के यहाँ पली है, तो हमारे शर्मा परिवार की इज्जत का क्या होगा? पापा, दीदी को शायद लगता है कि हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की, इसीलिए वो नाराज है और इसीलिए इतना बुरा तरीका अपनाया। वो तो बस ध्यान खींचना चाहती है हम सबका, चाहती है हम उसी के इर्द गिर्द घूमें। हमारे घर में उसे सब कुछ मिला, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसे और क्या ध्यान चाहिए था? मेरे ख्याल से तो उसे बहुत लाड प्यार मिला है। पापा, अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि उसे घर वापस लाया जाए। वह एक लड़की है, बाहर अकेली। अगर कोई मुसीबत खड़ी कर दे या उस पर कोई हमला कर दे तो नुकसान हमारे शर्मा परिवार का ही होगा। ऐसा करो, तुम तुरंत उससे संपर्क करो। कहना मैं उसे एक मौका दे रहा हूं शर्मा परिवार में वापस आने का। 3 दिन बाद उसे शहर के सबसे महंगे होटल में एक माफी का भोज आयोजित करना होगा। उस समय मैं उसे सबके सामने माफी मांगवाऊंगा और गलती स्वीकार करवाऊंगा। ठीक है। हेलो दीदी। तुमने मुझे क्यों फोन किया? दीदी, मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ तो बस तुम्हारी भलाई के लिए। इतना विवाद कर चुकी हो, बाहर दुनिया कठिन है, घर ही सुरक्षित जगह है। जल्दी से घर वापस आ जाओ। घर? तुम्हारा मतलब है शर्मा परिवार का वो बंद कमरा? दीदी, तुम हमारे घर के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? असल में पापा के मन में तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। वे सोच रहे हैं तुम्हें एक मौका दें। 3 दिन बाद तुम वैभव होटल की शीर्ष मंजिल पर जाओ, एक माफी का भोज रखो, सबके सामने मुझसे माफी मांगो।
बस कह देना तुमसे भूल हो गई, गलती कर बैठी। और ये सब बस ध्यान खींचने की कोशिश थी, थोड़ा सा ध्यान पाने के लिए, तो सब लोग तुम्हें माफ कर देंगे। सच में? इतना अच्छा मौका तुम खुद ही रख लो। दीदी, तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? इतनी बड़ी गलती पर पापा तुम्हें माफ करने को तैयार है। यह तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी है। अब ज्यादा मांगना मत, इस मौके को गंवा दोगी तो फिर कभी भी मौका नहीं मिलेगा शर्मा परिवार में लौटने का। वैभव होटल शहर का सबसे महंगा होटल है। शीर्ष मंजिल का सभागार तो 3 दिन पहले बुक करना पड़ता है। मेरे पास ना पैसे हैं ना ही समय। चाहे सब कुछ बेच दो, कर्ज ले लो, बस दावत का इंतजाम करो और घर लौट आओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड तो है। अगर शर्मा परिवार की यह पहचान न मिली तो तुम और तुम्हारी माँ सड़क पर भूखे मर जाओगी, कोई लाश भी न उठाएगा। अगर अच्छे से करो तो तुम्हारी माँ को एक इज्जतदार नौकरी देंगे, हमारी कंपनी में शौचालय साफ करने भेज देंगे। थोड़ी मेहनत तो है, पर यह भी एक स्थायी काम है। यह तुम लोगों के छोटे मोटे काम करने से तो बेहतर है ना? तो इतनी अच्छी नौकरी का मौका तुम खुद ही रख लो। दीदी, इतना ज्यादा मत मांगो। पापा ने कहा है अब तुम पर ध्यान देंगे। तुम्हें मेरी वो ड्रेस पसंद थी ना, 2 और दे दूंगी। बस करो, अब और नटखटी मत करो, परिवार से नाराजगी मत रखो, जल्दी से घर चलो, ठीक है? कभी कभी मुझे सचमुच शक होता है, क्या शर्मा परिवार के चेहरों पर जूते के तलवे चिपके हुए हैं, मतलब कड़े और गंदे। मेरी सलाह है जल्दी वापस आ जाओ। अगर घर में सच में कुत्ता पाल लिया तो फिर तुम कुत्ते से भी बदतर होगी और तुम्हें कुत्ते से खाना छीनना पड़ेगा। पहले मैं अंधी और मूर्ख थी, सोचती थी चुप रहने से तुम लोगों का प्यार मिल जाएगा। लगता है मैं गलत थी, पहले कोई चारा नहीं था, अब है। वैभव होटल का शीर्ष मंजिल का सभागार सचमुच अच्छा लगता है। हेलो, बुकिंग कराओ। 3 दिन बाद का वैभव होटल का शीर्ष मंजिल सभागार, उन्नति समूह प्रमुख के लिए बुक करना है। और शर्मा परिवार को निमंत्रण पत्र भेजना याद रखना। उसने क्या कहा? पापा, दीदी ने उसने फोन काट दिया। वह न सिर्फ नहीं मानी बल्कि इतने दर्दनाक शब्द भी बोली। वह तो हमारे सामने झूठी मौत का झूठ पकड़े जाने पर माफी मांगने में शर्म महसूस कर रही है। अभी भी हमसे नाराज है। वह मेरी मेहनत समझती क्यों नहीं? वह सचमुच खुद को बड़ी घटिया समझने लगी है। हमने ही उसे बिगाड़ दिया है। पापा, अगर वह नहीं मानती तो माफी वाली दावत कैसे होगी? ऐसा नहीं होगा। मैं उसे जानती हूं। वह न सिर्फ करेगी बल्कि बहुत खूबसूरती से करेगी। मेहता सर, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? अगर आप ना होती तो मैं शायद शर्मा परिवार से कभी ना निकल पाती, अपनी गोद ली हुई मां से भी ना मिल पाती। ये हैं ये छोटे छोटे प्यारे जीव। अनन्या, मैं आपको सोचने का वक्त दे सकती हूं। जब भी आपका मन बदले या फिर मदद चाहिए हो तो कभी भी संपर्क कर सकती हैं। उस वक्त तुम पूरी तरह जख्मी थी, मैं डर गई थी। शायद नैना ने मेरे अपील करने के डर से कुछ सहबंदियों को रिश्वत देकर मुझे सताया। इन प्यारे जीवों की सच्चाई से कोई मतलब नहीं था और न ही कोई मेरी बात सुनना चाहता था। अनन्या, मुझे तुम पर भरोसा है। सुनो, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए ल्यूकेमिया के लिए विशेष दवा परीक्षण की व्यवस्था कर सकती हूँ। शायद इससे तुम्हारी जिंदगी बढ़ सके। इसके अलावा मैं तुम्हारी नई पहचान भी बना सकती हूँ। तुम नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मेहता सर, मेरा यकीन करने के लिए धन्यवाद, पर मैं अपने तरीके से इस सब का हल निकालना चाहती हूँ। अनन्या, मैं तुम्हें सोचने का वक्त देती हूँ। अगर तुम्हारा मन बदले या फिर कुछ जरूरत हो तो कभी भी बात करना। और एक बात, तुम्हारे जख्मों का मैं सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। मेहता सर, मैंने तय कर लिया है, मैं दोबारा शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी की। तुम ठीक हो ना? सचमुच यह पहली पीढ़ी की विशेष दवा अभी काम नहीं कर रही। टिके रहिए, मैं तुरंत दूसरी पीढ़ी बनाने भेजता हूँ। मेहता सर, आपने बहुत मदद की है। कम से कम मैं अभी 3 दिन बाद के नियुक्ति समारोह में शर्मा परिवार का मुखौटा उतार सकती हूँ, सारी सच्चाई सबके सामने ला सकती हूँ।
पापा, आपने ठीक कहा था। दीदी ने सचमुच मेरे लिए माफी का भोज रखा है। अरे वो तो मार खाकर ही सुधरती है। तुम डांटो नहीं, ठीक से काम नहीं करेगी। उन्नति समूह का मुख्य आभूषण डिजाइनर नियुक्ति समारोह। क्या दीदी ने सचमुच मेहता सर को मना लिया? क्या वे मुझे मुख्य आभूषण डिजाइनर नियुक्त करेंगे? हाँ हाँ हाँ। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मुझे निमंत्रण पत्र भेजा। आज की माफी मांगने में काफी ईमानदारी है ना? अरे इस बार उसे सचमुच एहसास हो गया है। अब ठीक है, पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। वाह, बहुत सुन रखा था कि यह वैभव होटल का शीर्ष मंजिल का सभागार अत्यंत शानदार है। आज देखकर लगता है बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल। सुना है कि उन्नति समूह की समूह प्रमुख खुद मुख्य आभूषण डिजाइनर को नियुक्त करेंगे। दोस्तों दोस्तों आदरणीय अतिथिगण, आपका स्नेह उन्नति समूह आज नियुक्त होने वाली मुख्य डिजाइनर मेरी ही बेटी है, नैना शर्मा। हा हा हा, समूह प्रमुख ने कहा है हमें पहले आपका स्वागत करना है। थोड़ी देर में वह स्वयं मेरी बेटी को नियुक्ति पत्र सौंपेंगी। हा हा हा। ये नैना शर्मा जी वही तो है ना, उदीयमान आभूषण डिजाइनर मूल्यांकन में मेहता सर ने जिनकी प्रशंसा की थी। उन्नति समूह की नजर में आई हैं, जरूर प्रतिभाशाली होंगी। आपकी कृपा है। मैं तो बस डिजाइन की थोड़ी जानकारी है, सब समूह प्रमुख की दया है। और आप सबका इतना सहयोग, वाकई मैं अभिभूत हूं। नैना ही श्रेष्ठ है। अनन्या ने मूल्यांकन जीता भी तो क्या, नैना की प्रतिभा के आगे कहां टिक पाती। ये मुख्य डिजाइनर का पद तो नैना का ही होना था। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से वह मेहता सर पहले साफ नहीं देख पाए। काम समूह प्रमुख तक पहुंचा तो उन्होंने फर्क समझ ही लिया। हमारी नैना का डिजाइन ज्यादा पसंद आया। चलिए हम भी ऊपर चलें, नैना का साथ देने चलते हैं। हमारी नैना अब तो उन्नति समूह की मुख्य डिजाइनर है। आप में से कोई भी अगर उससे काम करना चाहे, पहले हमारे शर्मा समूह से पूछेगा। शर्मा साहिबा बहुत भाग्यशाली है, इतनी प्रतिभाशाली बेटी पाली। शर्मा जी की छोटी बेटी, आगे आपकी कृपा बनी रहे। मेरी प्यारी बेटी, अब तो तुम बड़ी हस्ती बन गई हो। माँ तेरे साथ सुख भोगेगी। चाची सही कह रही हैं, नैना उन्नति की मुख्य डिजाइनर बन गई है। इसके पीछे जो फायदे और संसाधन हैं वो बहुत बड़े हैं। शर्मा समूह मजबूत होगा, हमारे कपूर समूह को भी आगे हिस्सा पाने में आसानी होगी। अहम दरअसल प्रमुख ने निजी तौर पर मुझसे कहा, इस बार मुझे डिजाइनर नियुक्त करने के साथ सिर्फ मेरी प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि मुझे अगली समूह की आभूषण लॉन्च की जिम्मेदारी भी दी है। अरे मुझे अच्छी तरह सोचना होगा ताकि उनका विश्वास न टूटे। ये मेरा संग्रहित कबूतर रक्त माणिक है, शर्मा जी की छोटी बेटी को भेंट डिजाइन के लिए। कृपया मेरा भी ध्यान रखें। अरे शर्मा जी की छोटी बेटी, यह हमारी कंपनी का सहयोग प्रस्ताव पत्र है, कृपया हमारे बारे में भी सोचें। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। पापा, दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने जानबूझकर नहीं किया उससे माफी मंगवाने का। बस पापा ने कहा यह उसके घर लौटने का आखिरी मौका है। मुझे सच में डर था कि वह चूक न जाए। और फिर नियुक्ति समारोह इतनी देर से हो रहा है। मुझे डर है कि समूह प्रमुख कहीं यह न सोचें कि मैं अभद्र हूं, उनके विश्वास पर खरा ना उतरी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं, देख लेते हैं। आज उसका आखिरी मौका है। आज अगर तुमसे माफी ना मांगी तो शर्मा परिवार के दरवाजे पर कदम न रख सकेगी। रोहन बेटा, तुम अनन्या को फोन करो, जल्दी से आने को कहो। सबका इंतजार ना बढ़ाओ। आखिरकार यह उसके घर लौटने का सबसे अच्छा मौका है। मैं भी नहीं चाहती कि वह सच में बेघर रहे। फोन करो। अनन्या, चलो अपनी हर चीज वापस लेने। माँ, शुक्रिया। चलो। चलो। चाचा चाची, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। उसने लगातार मेरी 2 कॉल काट दी। क्या उसकी नजरों में मैं उसका मंदिर हूं या नहीं? क्या उसकी नजरों में आप बड़े लोग हैं भी या नहीं? उसने हमें बिल्कुल नहीं गिना। हमफा उसे अभी तक पता नहीं। हम समझ गए हैं कि वह क्या खेल खेल रही है, हमें लुभाने की कोशिश। हम्फ, दीदी आखिर शर्मा समूह की बड़ी बेटियां हैं,
थोड़ा अकड़ दिखाना तो स्वाभाविक ही है। हमें उसे समझना चाहिए, उसके मन में तो लौटने की इच्छा ही होगी। हमारे शर्मा परिवार में बस एक ही बड़ी बिटिया है और वो तुम हो, नैना। और जब वो लौटेगी तो उसे हमें शुरुआती धौंस दिखानी होगी, उसे सबके सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। नमस्ते, केक अभी काटें? वाह, केक! दीदी ने खास केक मंगवाया है। जरूर, बहुत दिन से घर लौटना चाहती थी। इन चीजों से हमें खुश करने की कोशिश है। तो काटो। घर लौटने के लिए दीदी कितनी नीची हो गई। हमें खुश करने को कुछ भी कर सकती है। अनन्या बस जिद्दी है। दिल में तो शर्मा परिवार लौटना चाहती है। इतनी मेहनत से खुशामद कर रही है, पर इस तरह बिना सीमा की चापलूसी उसे घटिया बना देती है। ठीक है, तो फिर केक के चलते उसे सफाई का काम दे दो। चाचा, ये कैसे हो सकता है? अनन्या इतनी घमंडी है। अगर उसे लगा सफाई करके गलती सुधार सकती है तो फिर उसका घमंड और बढ़ जाएगा। फिर शायद नैना को भी सताएगी। मेरे पास एक बढ़िया सुझाव है। घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना, जब दीदी वापस आएंगी तो उन्हें घर की देखभाल करने देना। बिल्कुल जैसे घर का एक कुत्ता। इस तरह पहले तो उनके रहने की जगह तो होगी ही, दूसरा उन्हें थोड़ा संतोषी बनना सीखने को मिलेगा, फिर गड़बड़ करने से बचेंगी। अरे वाह, क्या बढ़िया सुझाव है। हाँ हाँ हाँ। बंद करो। बंद करो। दीदी तुम आ गई? हम यही हैं। हमें लगा तुम नहीं आओगी। अनन्या शर्मा, तुम अब आई हो? क्या जानबूझकर हमें यहां तपने के लिए छोड़ दिया? क्या हुआ? इतनी देर भी नहीं रुक सकते? अनन्या शर्मा, तुम यह घटिया पालक माँ भी ले आई? यह उन्नति समूह का औपचारिक समारोह है, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह जगह मम्मी ने मेरे लिए तैयार की है। दीदी अब नाटक बंद करो। वह तो साफ निचले तबके की लगती है। वह कैसे वैभव होटल की शीर्ष मंजिल पर तुम्हारे लिए दावत दे सकती है? मेरे ख्याल से तो तुम्हें माफी मांगने में शर्म आ रही है, इसलिए नाटक करवा रही हो। बिल्कुल सही। यह नैना का नियुक्ति समारोह है। थोड़ी देर में उन्नति समूह की प्रमुख स्वयं आकर मेरी बेटी नैना को नियुक्ति पत्र देंगी। तुम दोनों चूंकि माफी मांगने आए हो तो नियुक्ति पूरी होने तक परेशानी मत खड़ी करना। मुझे याद आया, तुम वही हो ना जो पहले हमारे घर के बाहर सुरक्षा कर्मी से झगड़ रही थी। तुम्हारे कपड़े हमारी सफाई कर्मचारी जैसे हैं। मैं समझ गई। तो तुम दावत खत्म होने के बाद सस्ता मौका लपकने बचा खुचा खाने आई हो? हास्यास्पद। किसने कहा कि साधारण कपड़े सफाई कर्मचारी की पहचान है? तुमने सुंदर कपड़े पहने हैं तो क्या तुम जरूर इंसान हो? मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत मार खाना चाहती है? तुमने मुझे मारा? तुम्हारी मेरी माँ के साथ बदतमीजी की हिम्मत मार ही खानी चाहिए। अगर शर्मा परिवार में बच्चों को संस्कार सिखाने वाला कोई नहीं है तो हमारे परिवार की अनन्या यह काम कर देगी। तुम्हारा कोई हक नहीं। हम ही हैं इस दावत के मुख्य अतिथि। अपनी औकात पहचानो। तुम्हें यहाँ तबाही मचाने के लिए नहीं बुलाया गया था। तुम चुका पाओगी? वैसे भी ये सब हमारे लिए ही तैयार है। तुम नहीं खाओगे तो मैं पहले शुरू करती हूँ। हास्यास्पद। तुम्हें कैसे लगा कि यह तुम्हारे लिए है? अनन्या, नाटक बंद करो। सब जानते हैं तुमने यह सब हमारा ध्यान खींचने के लिए किया है ताकि शर्मा परिवार में वापस आ सको। क्या? हम तुम्हें माफी मांगने का मौका दे रहे हैं। बस अभी घुटने टेक कर, हम सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगना, तो तुम वापस आ सकती हो। दीदी अब नाटक बंद करो। हम सब एक परिवार हैं। तुमने रिश्ते इतने खराब क्यों कर दिए? माँ पापा तो चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। मैं भी नहीं चाहती कि तुम अकेली बाहर ही रहो। अरे अनन्या, ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका। माँ जानती है पहले तेरे साथ गलत हुआ, तुझे दुख सहना पड़ा, पर अब जिद मत करो। अच्छे से माफी मांगकर घर आ जा। माँ वादा करती है आगे तेरी कमी पूरी करूंगी।
क्या यह पागल हो गई है? तुम लोगों को कहां से लगा फिर से कि मैं शर्मा परिवार में वापस आना चाहती हूँ? मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं रहा। मतलब? वो भूखे पेट और फटे कपड़ों और तुम लोगों की तिरछी नजरों वाली जिंदगी झेलने के दिन मैं तंग आ चुकी थी। क्या उसने शर्मा परिवार में ऐसा ही जीवन जिया था? शर्मा परिवार ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये तो बहुत ही गलत है। उसकी बातों पर मत जाओ। वह बंद कमरा में रही है। उसके मुंह से झूठ ही निकलता है। एक ऐसे व्यक्ति की बात मत सुनो जो शुद्ध न हो। दीदी, हम शर्मा परिवार ने तुम जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले को स्वीकार किया। हमने तुम्हें दिल से अपनाया। तुम हम पर ऐसा पलटा कैसे मार सकती हो? मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने तुम्हें अपनी सबसे करीबी दीदी माना था। सोचा नहीं था कि तुम हमारे परिवार से इतनी नफरत करती हो। तुम एहसान फरामोश घटिया औरत हो। शुरुआत में अगर हम तुम्हें शर्मा परिवार में न लाते तो उस निचले तबके के आदमी के घर में तुम भूखों मर गई होती। अब हम तुम्हें इतनी आरामदायक जिंदगी दे रहे हैं और तुम हमें यही बदला देती हो। बड़ी बिटिया का ऐसा करना दिल तोड़ देने वाला है। हमसे देखा नहीं जाता। हाँ, दीदी, हमने माफी का भोज रखने को कहा। तुम्हें तंग करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने का रास्ता देने के लिए। तुम्हें क्या लगता है हमें अपनी इज्जत की परवाह है? हमें परवाह है तुम्हारी ही तो। हम चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। अनन्या, क्या तुम सच में मुझे अपनी जन्मदात्री माँ को छोड़ दोगी? मुझे पता है मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी चिंता रही है। बस इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? ये नाटक बंद करो। बस करो ये सब। मेरी सिर्फ एक ही माँ है, पर तुम नहीं। मैं तो तुम्हारी जन्मदात्री माँ हूं। तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं जानती हूँ पहले तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, बहुत सख्त रही, पर मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह थी। अनन्या, तुम सचमुच भटक गई हो। इस निचले तबके के आदमी के लिए अपनी जन्मदात्री माँ को छोड़ रही हो। नैना लगातार तुम्हें घर वापस बुला रही है। तुम सुनती ही नहीं, बस बाहर वालों के बहकावे में आ गई हो। अनन्या, क्या सचमुच इस निचले तबके के आदमी के लिए शर्मा परिवार का ऐशो आराम और दौलत छोड़ दोगी? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें पछतावा होगा। दीदी, गुस्सा तो कर सकती हो, पर माँ को दुख नहीं पहुंचा सकती। तुम ऐसा करके माँ का दिल कितना दुखी होगा। अनन्या, हमारी सहनशीलता की भी एक सीमा है। क्या हमें उस हद तक ले जाना चाहती हो जहां से वापसी ना हो? अनन्या, तुम्हें अभी तुरंत घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। शर्मा परिवार के सहारे के बिना तुम्हारा कोई रास्ता नहीं। हाँ, हास्यास्पद। अनन्या के पास शर्मा परिवार नहीं तो मैं हूं। ये तो तुम लोगों ने खुद कहा था। शर्मा परिवार को उसकी जरूरत नहीं। बाद में पछताना मत। मुझे लगा तुम्हारा कितना बड़ा सहारा देने वाला ताकतवर पक्ष है। बस यही छोटी सी प्यारी है। मेरी सलाह है, अपनी फिक्र करो, नहीं तो आगे चलकर शौचालय भी साफ नहीं कर पाओगी। वाह, कितना घमंड है। देख लेते हैं। यह शख्स कितनी परिचित लगती है। अरे, मुझे याद आया। पहले मैं उन्नति समूह गई थी रत्न कच्चे माल की कीमत तय करने। खदान में मैंने इस महिला को देखा था। लगता था पत्थर चुन रही थी। क्या बात है? तो असल में तुम तो सफाई कर्मचारी भी नहीं थीं। तुम तो उस खदान में कूड़ा बीनने वाली भिखारिन थीं। अनन्या शर्मा, तुम्हें तो शर्मा समूह की बेटी होने का शर्म भी होना चाहिए। तुम कैसे एक भिखारिन को मां मान सकती हो? शर्मा समूह की सारी इज्जत तुमने डुबो दी। अनन्या शर्मा, तुम तो मुसीबत में कुछ भी करने को तैयार हो गई हो। एक भिखारिन को खजाना समझ रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारा असली रूप ऐसा होगा। हाँ, हमारा असली रूप तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर है। ढोंग बंद करो। ये समारोह आयोजित करके तुमने अपनी सारी बचत खत्म कर दी होगी। शायद कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इस एक सभागार के लिए ही तुम्हें शायद अपनी बाकी जिंदगी कर्ज चुकाने में लगानी पड़े। दीदी, तुम्हारा मकसद हमें शर्मिंदा करना था, लेकिन अब तुम्हारी गोद ली हुई माँ को कर्ज और बदनामी दोनों झेलनी पड़ रही है। क्या तुम्हारा दिल नहीं कचोटता? क्या अभी तक दुख कम है? शर्मा समूह की ताकत भी इतनी ही है। बस एक सभागार किराए पर लेकर हमारी अनन्या को दबाना चाहती हो? दुनिया टूट पड़ी है जैसे। अकड़, तुम्हारी लाडली बेटी ने कितना पैसा उड़ाया है पता है? मैनेजर ने बताया। शीर्ष मंजिल का सभागार, सर्वोच्च स्तर का स्वागत, शराब समेत 1 करोड़। शर्मा साहिबा ने पहले ही भुगतान कर दिया था। 5 करोड़ की अग्रिम रकम, 5 करोड़ की बाकी रकम है। सुन रहे हो? क्या किफायत से बचाया पैसा? 5 करोड़ उसने सब उड़ा दिया। और सुनो, झूठी शान दिखा रही। अभी 5 करोड़ का कर्ज है। हाँ, मैं देख रहा हूं। ये पैसा तुम चुकाओगी कैसे? बहन, हमारे बीच के रिश्ते को देखते हुए एक बहन के नाते तुम अभी हमारे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। मैं माँ पापा से तुम्हारे लिए कुछ पैसे उधार मांग लूंगी। अरे अनन्या, जल्दी करो। घुटने टेकना मकसद नहीं है। मकसद तो तुम्हें घर वापस लाना है। तुम उस इज्जत का ढोंग कब तक करोगी? कहाँ है घुटने टेकने को तो टेक दो।
5,75,00,000 रुपए देकर मेरी बेटी को घुटने टेकवाना चाहते हो? क्या तुम्हारा शर्मा परिवार भिखमंगों को टरकाने की कोशिश कर रहा है? मेहरबानी समझकर स्वीकार कर लो। अगर हिम्मत है तो निकाल कर दिखाओ। 5,75,00,000 रुपए। बस करो अनन्या शर्मा, नाटक बंद करो। जल्दी से पैसे चुकाओ। नैना को तुम्हारे साथ शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम लोगों ने दावत और शराब इस हद तक बर्बाद कर दी है। मुझसे पैसे मांग रहे हो, बल्कि तुम लोगों को मेरे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। ये तो जबरदस्ती तर्क गढ़ना है। हम तो तुम्हारे जन्मदाता माता पिता हैं। तुमसे थोड़े पैसे लेने में हर्ज क्या है और तुम हमसे भरपाई मांग रही हो? घटिया आदमी। तुम्हें काबिलियत ही नहीं है मेरे माता पिता बनने की। इतनी बकवास कहाँ से आई? जल्दी पैसे दो। मैनेजर, ये पैसे नहीं दे सकते। इनका क्या करें? नियम के मुताबिक पूरे शहर के अखबार में छपवाकर बेइज्जत करना, फिर काली सूची में डालना। सुन लिया ना? तुम्हारी शर्मिंदगी होगी। घुटने टेक कर माफी मांगो। दीदी, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। हमने तुम्हें इतने मौके दिए, पर तुमने एक बार भी मौका संभाला नहीं। बस ये गलत रास्ते अपनाए। इतने सारे तुमसे प्यार करने वालों को दुख दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादती है? दीदी, मुझे छोड़ दो। तुम दर्द दे रही हो। अगर तेरा ये हाथ फिर गंदी हरकत करेगा तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत अनन्या। शांत रहो, वह तेरी बहन है। वह नहीं है, वो तो बस तुमने उठा ली थी एक बच्ची। मेरी जगह बदली थी। उसमें क्या हक है मेरी बहन बनने का? दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस बार माफ कर दो। तुम्हें गलती का एहसास नहीं हुआ, तुम बस डर रही हो। हाय, अनन्या शर्मा, तुमने इस बार मेरी अंतिम सीमा पार कर दी। रोज की जिद तो ठीक थी, लेकिन इस बार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना को धमकाने की? अब चाहे तुम 100 बार घुटने टेको, देर हो चुकी है। आज से तुम्हारा और मेरे शर्मा परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहा। मैनेजर, इन्हें बाहर निकाल दो। अखबार में छपवाकर बेइज्जत करो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी को डराने की। क्या देख रहे हो? जल्दी से पकड़ लो उसे। रुको। अब भी कुछ कहना है? अनन्या शर्मा, अब चाहे तुम माफी मांगो, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुमने शर्मा परिवार को हमेशा के लिए खो दिया है। घुटने टेक कर माफी मांगना बहुत अच्छा। चूंकि तुम लोग इतने बेकरार हो, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करती हूं। जल्दी दरवाजा खोलो, खोलो। मेरे पास वक्त नहीं है, खोलो। उस बंद कमरे में अनन्या शर्मा की खूब आवभगत करना। पैसे की कोई कमी नहीं। अच्छे से देख लो कि तुम्हारी समझदार और आज्ञाकारी नैना आखिर कैसी इंसान है, और वो खाना कपड़ा जिसकी तुम बात करते हो वो असल में कैसा था? नैना, नैना, ये कैसे हुआ? ये सच नहीं हो सकता। रोहन जी, मैं समझाती हूँ। हे भगवान, पता चला कि हम सबने अनन्या जी को गलत समझा। शर्मा परिवार जैसे बदमाशों का साथ दिया। हम अंधे थे। वीडियो नकली है। ये सब उसने किया है मुझे और शर्मा परिवार को बर्बाद करने के लिए। अनन्या, तुम्हारे इरादे बहुत घिनौने हैं। क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? तुम कहती हो नकली है, तो सबूत लाओ। आप शर्मा परिवार पर भरोसा नहीं करते, तो इन 2 गरीबों पर कैसे करेंगे? सबूत सामने है, हम आप पर कैसे भरोसा करें? अगर सच भी है तो क्या हुआ? कौन सा परिवार बच्चों को नहीं डांटता मारता? और सुनो, हम सब उसकी भलाई के लिए थे, और उसने क्या किया? झूठी मौत का नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाया। मेरे ख्याल से उसे कम ही सजा मिली थी। शर्मा साहिबा, आपकी चिंता की जरूरत नहीं। अब से अनन्या मेरे साथ रहेगी। वह जो चाहे करेगी। उसने जो दुख झेले हैं, मैं अब उनकी भरपाई करूंगा। देवियों और सज्जनों, आज रात जो कुछ भी आपने देखा सुना है, बशर्ते बाहर जाकर फैलाई नहीं। भविष्य में शर्मा समूह के 3 प्रोजेक्ट हैं जिनमें भागीदारों की जरूरत होगी। आप सब फायदे के लिए यहां आए हैं। घबराइए नहीं, हम आपका ख्याल रखेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारा भला होगा। शर्मा साहिबा वाकई चालाक हैं। इतनी आसानी से दिल जीत लिया। हम ऊंचे तबके के लोगों के तरीके, तुम निचले तबके के लोगों की समझ से परे हैं। बस दुख इस बात का है कि तेरी मनचाही चाल काम नहीं आएगी। हाँ, हास्यास्पद। तू है क्या? अगर मुझे ठीक से याद है, तुम्हारे शर्मा परिवार के 3 प्रोजेक्ट सभी उन्नति समूह के साथ काम कर रहे हैं, है ना? अगर अचानक उन्नति समूह शर्मा परिवार से सहयोग बंद कर दे तो क्या होगा? क्या तुम उन्नति समूह को मना सकती हो मेरे साथ काम बंद करने के लिए? तुम उन्नति समूह में किसी को जानती हो क्या? ढोंग रचना बंद करो। उन्नति जैसा बड़ा समूह तुम्हारी बात मानेगा? हास्यास्पद। अनन्या शर्मा, तुम और तुम्हारी यह माँ सचमुच एक जैसी हो। जन्मजात नाटकबाज, एक जैसा घटियापन। अरे मैनेजर,
जल्दी इन्हें बाहर निकालो, यहाँ आंखों में खटक रही हैं। रुको, चलो एक दांव लगाते हैं। मैं अभी एक फोन कॉल करके उन्नति समूह को तुरंत तुमसे सहयोग बंद करवा सकती हूँ। तुम सचमुच खुद को बड़ा आदमी समझ बैठी हो। इतने बड़े समूह प्रमुख को एक औरत से दांव लगाने की हिम्मत भी नहीं। ठीक है, कैसे दांव लगाएंगे? सीधी बात, अगर मैं हारी हम अखबार में बेइज्जत करेंगे। अगर तुम हारे तो तुम्हारा पूरा परिवार घुटने टेक कर माफी मांगेगा। पापा इनकी बातों में मत आइए, ये तो बस समय खींचना चाहती है। उन्नति समूह का कारोबार सभी निदेशक और प्रमुख खुद संभालते हैं। वो बहुत गुप्त रहते हैं, उन्हें कम ही लोग देख पाए हैं। मुझे यकीन नहीं कि एक विधवा बूढ़ी औरत के पास प्रमुख का नंबर होगा। यह दांव मैं जीतूंगी। क्या हुआ शर्मा साहिबा, आश्वस्त नहीं लग रही? लगता है हार मान रही हैं। ठीक है, मैं शर्त लगाती हूं। सिंह, सबको सूचना दो, तुरंत शर्मा परिवार से सभी सौदे रद्द करो। उन्होंने मेरी बेटी को सताया, जुर्माना भर देंगे, उनका काम खत्म। नाटक बंद करो। तुम सच में खुद को बड़ा समझती हो? क्या खत्म हो गया? हा हा हा। जल्दी क्या है, प्रक्रिया में वक्त लगता है। पापा इनकी बात मत सुनो, ये लोग कुछ कर नहीं सकते। उन्नति समूह कुछ नहीं करेगा, ये सब बस ढोंग है। तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। जल्दी करो, बाहर निकालो, बाहर कर दो। शर्मा साहिबा, फोन उठाइए। हेलो। शर्मा साहिबा, मैं उन्नति समूह की प्रतिनिधि हूं। समूह ने तय किया है कि आपसे सभी कारोबारी संबंध तोड़े जाएं। यह सूचना है। प्रमुख? ये कैसे हो सकता है? चाचा, ये सिर्फ संयोग होगा। मुझे पता है, जरूर ये लोग मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, सही कहा। खान का भिखारी कैसे हो सकता है उन्नति समूह का समूह प्रमुख? अरे, मैं कह रही हूं, तुम लोग नाटक बंद करो। तुम्हारी ये तुच्छ चालें मेरी नजरों में आ चुकी हैं। हाँ, उन्नति समूह हमारा सालों का व्यापारिक साझेदार है। एक फोन कॉल से कैसे रद्द हो सकता है? इसके अलावा यह जुर्माना भी कम रकम नहीं है। इसलिए तुम और यह भिखारी दोनों साथी हैं, दोनों धोखेबाज। कौन सा भिखारी? मुझे समझ नहीं आ रहा। शुरू में तो उन्नति समूह का समूह प्रमुख खुद आया था सहयोग करने। रद्द करना हो तो भी तुम जैसे प्रतिनिधि को बोलने का हक नहीं। तो मैं खुद समाप्ति पत्र भेजती हूं। तुम कहां हो? वैभव होटल का शीर्ष मंजिल का सभागार। वह सच में नहीं भेजेगी ना? समूह का कारोबार निदेशक और समूह प्रमुख ही देखते हैं। वह बहुत रहस्यमय है, कम ही लोगों ने देखा है। मुझे यकीन नहीं जिसका पति मर गया ऐसी बूढ़ी औरत के पास समूह प्रमुख का नंबर होगा। यह दांव मैं जीत गई। क्या हुआ शर्मा साहिबा, हार मान रही हैं? लगता है हार स्वीकार कर ली। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाती हूं। सिंह, आदेश दो, तुरंत शर्मा समूह के साथ सारा सहयोग बंद करो। उन्होंने मेरी बेटी को सताया है, कुछ जुर्माना ही तो है, चुका दो और खत्म करो। ढोंग कर रही हो। तुम सचमुच अपने आप को बहुत कुछ समझती हो। क्या हुआ, खत्म हो गया? हाँ। इतनी जल्दी क्यों? प्रक्रिया में समय लगता है। पापा इनकी बातों में मत आओ, ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते। उन्नति समूह को रुकवा नहीं सकते, बस हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लगभग तुम्हारी चालें आगे थे। जल्दी करो, निकालो इन्हें, बाहर निकालो इन्हें। शर्मा साहिबा, फोन उठाइए। हेलो। शर्मा साहिबा ना, मैं उन्नति समूह का प्रतिनिधि हूं। समूह का आदेश है, उन्नति एक तरफा आपके साथ सभी व्यवसाय समाप्त कर रहा है। बस इतना ही। समूह प्रमुख? यह कैसे संभव है? अंकल, यह महज एक संयोग होगा। मुझे पता है, जरूर ये लोग किसी से नाटक करवा रहे हैं, मिलकर हमें ठगना चाहते हैं। हाँ, सही कहा। एक खदान की भिखारिन कैसे हो सकती है उन्नति समूह की समूह प्रमुख? अरे, मेरी सुनो, अब नाटक बंद करो। तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मेरी नजरों में धूल है। हाँ, उन्नति समूह हमारा सालों पुराना व्यापारिक साझेदार है। एक फोन कॉल से कैसे रद्द हो सकता है? इसके अलावा यह जुर्माना भी एक बड़ी रकम है। तो तुम और यह भिखारी दोनों साथी हैं, दोनों धोखेबाज। कैसा भिखारी?
मैं नहीं समझ रही तुम क्या कह रहे हो। शुरुआत में तो उन्नति समूह का समूह प्रमुख खुद आया था हमसे सहयोग करने। रद्द करना हो तो भी तुम जैसे प्रतिनिधि को बोलने का हक नहीं। तो मैं खुद अनुबंध समाप्ति पत्र लेकर आती हूँ। तुम कहाँ हो? वैभव होटल के शीर्ष मंजिल के सभागार में। वह सच में नहीं लाएगी ना? फिक्र मत करो, वे लोग बस एक अभिनेता ढूंढ लाए हैं हमें बेवकूफ बनाने। अगर हम घबरा गए तो सचमुच उनके जाल में फंस जाएंगे। दीदी, तुम्हारी चाल अब हमारी समझ में आ गई है। मान लो तुम लोगों में कोई सामर्थ्य ही नहीं उन्नति समूह से सहयोग रद्द करवाने की, बस बहानेबाजी कर रहे हो। अज्ञानी, थोड़ी देर में तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगनी पड़ेगी। ढींगे मत मारो, तुम्हारे बहाने बहुत कमजोर हैं। अनन्या, तुम आते ही लगातार शर्मिंदा हो रही हो। क्या अभी शर्म काफी नहीं हुई? नैना ने तुम पर हमेशा दया ही दिखाई, एहसान ना समझो। इसके अलावा तुमने उन्नति कंपनी के समूह प्रमुख का रूप धरने की हिम्मत की, यह और बड़ा अपराध है। यह सब मैं सच सच बताऊंगी, तब तुम लोग सड़क पर भटकने को तैयार रहना। ओह, क्या तुम जानती हो उन्नति समूह से बैर मोल लेने का अंजाम? बैर? वे मेरा शुक्रिया करेंगे कि मैंने उन्हें तुम जैसे कीड़े से छुटकारा दिलाया। उस वक्त हमारे शर्मा समूह का कारोबार और फलने फूलने लगेगा। बड़ी साफ चाल है, बस अफसोस कि तुम उस दिन को कभी नहीं देख पाओगी। कहीं तुम सच में यकीन तो नहीं करती हो कि वह समूह प्रमुख है? तो फिर तुम कौन हो? उन्नति समूह की बड़ी बेटी? जाग जाओ। कुछ लोग अपनी औकात ही नहीं पहचान पाते और दिन में ही सपने देखते रहते हैं। अनन्या, मैं तुझे बता दूं, तू नैना के सामने बस एक कुत्ता है। जो दिया जाए वही ले लेना। कभी उम्मीद मत रखना कि इंसान बनकर जी पाओगी। दीदी, घर चलो, शर्मा समूह का सहारा मिलेगा। कम से कम बाहर से तो बेहतर है। घिनौना। अच्छा, तो फिर देखती हूं तुम लोगों में आखिर कितनी ताकत है। विशेष सहायक सिंह आ गए हैं। सच में आ गए। शर्मा साहिबा, मैं उन्नति समूह का प्रतिनिधि हूं। आप मुझे सहायक सिंह कह सकती हैं। यह उन्नति और शर्मा समूह के बीच व्यवसाय समापन पत्र है। तुम सब ढोंगी हो क्या? नाटक तो पूरा खेला जा रहा है। तुम्हें लगता है कि एक नकली अनुबंध समाप्ति पत्र दिखाकर मैं मान जाऊंगी? क्या तुम सच में समझते हो हम शर्मा लोग आसान हैं? क्या? तुम क्या करना चाहते हो? अपने समूह प्रमुख को भेजो, वह स्वयं मुझसे बात करें। समूह प्रमुख आसानी से किसी से नहीं मिलते। तो बात नहीं बनेगी। सुन लो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उन्नति समूह का सारा काम समूह प्रमुख जी के सहायक सिंह द्वारा खुद तय किया जाता है। उन जैसे बड़े आदमी से मैं आमतौर पर मिल भी नहीं पाता। वह मेरे लिए एक छोटा सा अनुबंध समाप्ति पत्र लेकर आएंगे। हां, या फिर एक और संभावना है, वो ये कि तुम लोग सब मिले हुए हो, सब ठग हो। अच्छा, समूह प्रमुख जी, बेटी, आप सब यहां कैसे? कुछ नहीं, बस कुछ गुंडों से पाला पड़ गया। नाटक बंद करो। कितना गैरत है तुम में। सुन लो, जब तक समूह प्रमुख जी से मुलाकात नहीं होगी, यह अनुबंध लागू रहेगा। आप गलत समझ रहे हैं। हमें बस अनुबंध के मुताबिक शर्मा समूह को मुआवजा देना है। अनुबंध अपने आप खत्म हो जाएगा। यह चर्चा नहीं, बल्कि सूचना है। अरे क्या हुआ? शर्मा साहिबा, बुरी खबर है। उन्नति समूह ने अभी अनुबंध समाप्ति पत्र भेजा है। हमारा सारा कारोबार रद्द कर दिया। क्या कहा तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या है? उनके प्रतिनिधि ने कहा, शर्मा परिवार ने उन्नति समूह प्रमुख की बेटी को सताया। तो यह सब तुम लोगों की करतूत है। तुम हो कौन? मैं समूह प्रमुख की सहायक हूं और उनकी सुरक्षा अधिकारी भी। क्या तुम सच में उन्नति समूह की प्रमुख हो? मैंने पहले ही कह दिया था, तुम माने ही नहीं। दोस्तों, आप सबके सामने मजाक बन गया। सबको एक अच्छा तमाशा दिखा दिया। अब मैं उन्नति समूह की समूह प्रमुख के रूप में घोषित करती हूं कि आधिकारिक नियुक्ति मेरी बेटी अनन्या शर्मा, उन्नति समूह की मुख्य आभूषण डिजाइनर। इसके अलावा शर्मा समूह का स्थायी प्रतिबंध। तुमने कहा था
वह सिर्फ खदान में पत्थर खोदने वाली है। मैंने खदान में देखा था वह पत्थर चुन रही थी, लेकिन वह भी तो हो सकता था समूह प्रमुख का निरीक्षण। मैंने पहचान छुपाई, जमीनी स्तर पर गई, छिपकर भ्रमण। एक वेशभूषा ने तुम सबको धोखा दे दिया। मेरी छुपावट इतनी बढ़िया थी, या तुम इतने बेवकूफ हो? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया? तुम्हारी हिम्मत ही क्या है? मुझे यकीन नहीं, जरूर तुम सबने मिलकर हमें धोखा दिया है। तुम हो कौन जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करूं? शर्मा साहिबा, तुम्हारा शर्मा समूह खत्म हो गया। तुम आदेश जारी करो। उन्नति समूह शर्मा समूह से आधिकारिक तौर पर संबंध तोड़ता है और पुराने लेन देन का ब्यौरा जांचें। कोई गड़बड़ मिली तो गहन जांच होगी। जी, तुम शर्मा समूह को बर्बाद करना चाहती हो क्या? अगर ऐसा हुआ तो कौन शर्मा समूह के साथ व्यापार करना चाहेगा? क्या शर्मा समूह का हिसाब किताब जांच का सामना नहीं कर सकता? जांच कर लो, हम किससे डरते हैं? तुम चुप बैठो। तुमने कम मुसीबत नहीं खड़ी की। अरे प्यारे, तुम उसे क्यों झिड़क रहे हो? उसकी बातों में आकर हम उन्नति समूह से ऐसे रिश्ते में कैसे फंसते? हम शर्मा परिवार इस हालत में ना होता। चाचा, नैना का ये मतलब नहीं था। पूछना दो, अनन्या शर्मा को दीजिए, वही है, उसने हमें फंसाया। उसका दिल बहुत काला है। अपनी जबान साफ रखो। अनन्या शर्मा, तुमने तो बढ़िया चाल चली। पहले झूठी मौत का नाटक किया, फिर भिखारिन बनी, कदम दर कदम हमें फंसाया। अब तुम्हें यही चाहिए था। झूठी मौत सचमुच मेरी योजना का हिस्सा थी, लेकिन अस्पताल में बस एक दुर्घटना थी। तुमने खुद ही ज्यादा सोच लिया कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। असल में मैंने तो तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। झूठ बोलती हो। हमारा शर्मा परिवार बर्बाद हो गया। समूह प्रमुख, सब मेरी गलती है। मैं बड़े आदमी को नहीं पहचाना। मैं विनती है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अब पता चला गलती? पहले कहाँ थे? सब मेरी गलती है। लोभ ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने ही नैना की बात मान ली। मैं सुधर जाऊंगा। विनती है, मुझे छोड़ दीजिए। हमारे पुराने रिश्ते का ख्याल रखें। मुझे छोड़ दीजिए। समूह प्रमुख, हमारे बीच रिश्ता तो है। अनन्या तो मेरी खून से बेटी है। मेरा नहीं तो उसका लिहाज तो करें ना। तुम्हें उसका नाम लेने की शर्म भी नहीं आती? तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? सब मेरी गलती है। मैं इसे सुधारूंगी। तुमने उसका जो कर्ज चुकाया है वो जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। तुम भी माँ हो, तुम समझ सकती हो। एक माँ के लिए बेटी को खोना असहनीय होता है। बस करो। अब ये सब कहने से क्या फायदा? आज का हाल जानते तो शुरू में ऐसा ना करते। शर्मा साहिबा, कृपया मुझे एक और मौका दें। मौका? तुमने हमें, अनन्या को कभी मौका दिया? पापा, मम्मी, रोहन जी, आज हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अरे ओ नालायक बेटे, हमने हर कदम पर तुम्हारी मदद की। सोचा न था तुम ही हो शर्मा परिवार का असली मनहूस। अरे प्रिय, नैना भी तो हमारी बेटी है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो मेरी बेटी नहीं है, वो तो बस अनन्या की बदली थी। अरे नैना, तेरे पापा का ये मतलब नहीं था। दिल पर मत लेना। मेरा यही मतलब था। तुम भूल गए, शुरू में तुम ही थे जिसने उसे घर लाया था। क्या कहा? जब तुम गुम हुए थे, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। फिर एक हमारे साथ काम करने वाले भागीदार का कारोबार चौपट हो गया। नैना के माँ बाप कर्ज चुकाने मजदूरी करने लगे। तेरी माँ का दिल नहीं माना, उसने नैना को घर ले आई। मुझे तो हमेशा लगा पापा ने नैना को गोद लिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। माँ, पापा सच कह रहे हैं क्या? तुमने कहा था ना मेरे माता पिता मर गए हैं, तो वे जिंदा हैं। तो वे कहाँ हैं अभी? तुम्हारी माँ बाद में बीमार होकर चल बसी। तुम्हारे पिता, वह वही हैं। मुझे उस पर तरस आया तो मैंने उसे रख लिया। शर्मा समूह में गृह प्रबंधक बना दिया। इतने साल हो गए, आखिर मैं तुम्हें बेटी कह सकती हूं। अरे
तू नालायक बेटा, हम हर जगह तेरी मदद करते रहे, सोचा नहीं था तू ही मेरे शर्मा समूह का असली मनहूस निकलेगा। अरे प्यारे, नैना भी तो हमारी बेटी है, तुम उससे ऐसे कैसे बोल सकते हो? वह मेरी बेटी नहीं है, वह अनन्या की बदली है। अरे नैना, तेरे पापा का ये मतलब नहीं है, तू दिल पर मत लेना। मेरा यही मतलब है। तुम मत भूलना, शुरू में तुमने ही उसे घर लाई थी। तुम क्या कह रहे हो? तब तुम गुम हो गए थे, बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। फिर बाद में एक हमारे शर्मा समूह से काम करने वाला भागीदार कारोबार में फेल हो गया। नैना के माता पिता कर्ज चुकाने मजदूरी करने गए। तुम्हारी मां दिल में बिल्कुल सहन नहीं कर पाई, तो नैना को घर ले आई। मैं तो हमेशा सोचती थी पापा ने नैना को गोद लेने का फैसला किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। माँ, पापा सच कह रहे हैं क्या? तुमने कहा था ना मेरे माता पिता मर गए हैं, वे जिंदा हैं। वे कहाँ हैं? तुम्हारी मां बाद में बीमार होकर चल बसी। तुम्हारे पिता, वह वहीं है। मुझे उस पर तरस आया तो मैंने उसे रख लिया, शर्मा परिवार में गृह प्रबंधक बनाकर। इतने सालों बाद आखिरकार तुझे बेटी कह सकता हूं। यह नहीं हो सकता, मेरे पिता नहीं हो सकते। मैं तेरे असली पिता हूं। शर्मा साहिबा और श्रीमती जी गवाही दे सकते हैं। पापा, मैं जानती हूं गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। कृपया मुझसे ये मजाका ना करें। यह सब सच है। नैना, मुझे मत छुओ, मैं शर्मा परिवार की बड़ी बिटिया हूं। तुम एक गृह प्रबंधक, मेरे पिता कैसे हो सकते हो? हम दोनों की हैसियत में आसमान जमीन का फर्क है। नैना, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे मत बुलाओ, मुझे बड़ी बिटिया कहो। हम किस बात की हंसी? मैं हंस रही हूं कि तुम आज भी अपनी ही कल्पनाओं में जी रही हो। तो क्या हुआ? तुम्हें घमंड करने की क्या जरूरत है? मैं फिर भी शर्मा परिवार की बड़ी बिटिया हूं। ओह, तो तुम्हें लगता है आज का शर्मा परिवार तुम्हें क्या दे सकता है? नैना, पापा ने तुम्हारा बुरा किया। पापा आगे जरूर अच्छे से तुम्हारी क्षतिपूर्ति करेगा। मुझे मत छुओ, मुझे तुम्हारी क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए। पापा जानता है तुम मुझसे नफरत करती हो। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। उस समय हमारा घर बहुत गरीब था। सच में तुम्हें पाल नहीं सकता था। इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। अब फिर क्यों आए? क्या सिर्फ शर्मा समूह के पैसे के लिए? मैं सच में चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। बस, यह मिलन का नाटक मैं देख चुकी हूं। तुम लोग बेहतर यह सोचो कि शर्मा समूह का क्या होगा। पापा को सच में अफसोस है। खून के रिश्ते के लिए तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। कृपया शर्मा समूह की मदद करो। जब तुमने मेरे साथ वो सब किया था, तब क्यों नहीं सोचा कि आज यह दिन आएगा? मुझे सच में पछतावा है। बस तुम शर्मा समूह की मदद कर दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। शर्मा दादी माँ की होश आ गई है। समूह प्रमुख, अस्पताल से फोन आया है, कह रहे हैं शर्मा दादी माँ जाग गई हैं। अरे, क्या मम्मी सच में जिंदा है? जरूर कोई शरारत है, नहीं तो हमें अस्पताल क्यों नहीं बुलाया? सीधे घर क्यों बुलवाया? और तुम तो शर्मा घराने में नहीं आने वाली थी, फिर यहां कैसे? दादी माँ के बिना मैं यहां कदम भी न रखती। माँ, दादी माँ, माँ, तुम कैसे? मैं कैसे जिंदा हूं? ये पूछना चाहते हो ना? माँ, मेरा मतलब यह नहीं था। घुटने टेको। माँ, बच्चों के सामने यह ठीक नहीं है। घुटने टेको। दादी माँ, आप सच में जाग गईं। अनन्या, तुम बड़ी हो गई हो। डॉक्टर सक्सेना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने सुना तो उस वक्त तो मेरा खून खौल उठा था। मेरे मरने से पहले मुझे तुम्हारी मदद करके इन सब
इन नीचों को सजा देनी है। माँ, आप जिंदा हैं? ये बहुत अच्छा है। अपना यह ढोंगी हमदर्दी का नाटक बंद करो। उस वक्त तुमने मुझे अस्पताल में फेंक दिया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वह क्रूरता कहाँ गई? क्या तुमने मुझसे कहा ना था दादी माँ के पास अस्पताल में कोई देखभाल कर रहा है? हाँ, शर्मा परिवार में तुम जैसा मूर्ख पैदा हुआ, यही उसकी सजा है। माँ, मैं तो नैना के बहकावे में आ गया था। उसने कहा था कि आपके न रहने पर मैं परिवार प्रमुख बन जाऊंगा। साफ है कि तुम खुद परिवार प्रमुख बनना चाहते थे। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया। नैना, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मुझे सबक सिखाने का हक तुम्हें नहीं है। हाँ, क्या मेरे जिंदा रहने से तुम परिवार प्रमुख नहीं बन पाए? अनन्या के साथ तुमने जो कुछ किया वह पिता होने के लायक नहीं है। माँ, मैंने गलती कर दी। आप ही तो परिवार प्रमुख हैं। हाँ, देखो तुमने शर्मा समूह को किस हालत में डाल दिया है। हमारा परिवार बिखर चुका है। नैना, उस साल तुमने मुझे छत वाले बरामदे से धकेला और अनन्या पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे जेल भिजवाया, मेरे बेटे को भी बहकाया ताकि मैं खुद मर जाऊं। अनन्या ने अगर चालाकी से बचने की कोशिश न की होती, शायद अब तक कंकाल बन चुकी होगी। नैना, दादी माँ ने जो कहा, क्या वो सच है? ये सब तुमने ही किया? नहीं, मैंने नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। दादी माँ, मेरी बात सुनिए। अभी बहाने बना रही है। नैना, मान जाओ। दादी माँ को सब पता चल गया है। उस दिन मैंने खुद देखा था, तुमने दादी माँ को छत से धकेला था। तुम चुप रहो। दादी माँ, आप मेरी बात सुनिए। नैना शर्मा, सबूत सामने है, तुम्हारे सामने, फिर भी मुकरोगी? आज से तुम हमारे शर्मा परिवार की नहीं रही। नैना, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। माँ, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? शर्मा दादी माँ, मेहरबानी करके कृपया नैना को माफ कर दीजिए। मुझे दादी माँ कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। अगर उस समय पैसे के लिए न होती तो क्या तुम अपनी ही बेटी को त्याग देती? अब देखो, शर्मा परिवार अमीर हो गया है तो फिर से अपनी बेटी को पाना चाहती हो? दुनिया में इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, मैं जान गई, मैंने गलती की। अब पछतावा हो रहा है? बहुत देर हो चुकी। कोई है? इन पिता पुत्री को कानून प्रवर्तन विभाग ले जाओ। तुम ये नालायक बेटा, आज मैं शर्मा परिवार के पूर्वजों की ओर से इस कलंक को मिटा रही हूं। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं सच में समझ गया। अब समझ में आया? बहुत देर हो चुकी। अरे माँ, विभास को अपनी गलती का एहसास है, आप उसे माफ कर दो, ठीक है? तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तुम सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा था। आज से लेकर शर्मा परिवार से निकल जाओ, कभी वापस मत आना। माँ, हमसे गलती हो गई। कोई है? इन दोनों को बाहर खींच ले जाओ। माँ, नहीं। माँ, हम मानते हैं। माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? अनन्या, 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 सचमुच ईश्वर की कृपा है कि तू आज यहां बैठकर दादी से बात कर पा रही है। दादी, आप चिंता न करें। डॉक्टर सक्सेना की दूसरी पीढ़ी की विशेष दवा बहुत असरदार है। मेरी बीमारी अब लगभग पूरी तरह स्थिर हो गई है। नियमित दवा लेने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। नैना शर्मा तो जेल में है। तेरे पिता को मैंने निचले पद पर उतार दिया। तेरी माँ इस भारी बदलाव को सह नहीं पाई। तेरे पिता से तलाक ले लिया, अब उसका पता नहीं। उन सबको मिल गई है उनकी सजा। दादी ने आखिरकार तेरे लिए ये बदला ले लिया। शुक्रिया दादी। अनन्या, क्या तू सचमुच वापस नहीं आएगी? भले ही वे सब नहीं हैं, पर यह जगह तो एक दमघोटू कैद खाना है। मुझे लगा था तू यही कहेगी। तू बड़ी हो गई है, अपने पंख फैलाकर दुनिया देखो। यह शर्मा परिवार का उत्तराधिकार समझौता है। दादी, ये नहीं हो सकता। दादी के पास समय कम है। अगर तुम नहीं शर्मा समूह संभालो तो मैं शर्मा समूह बेच दूंगी, पैसे करके दे दूंगी। हालांकि उन्नति समूह जैसा खरबों का नहीं,
लेकिन करोड़ों तो हैं। जब मेरा समय हो जाएगा तो मुझे चैन रहेगा। शुक्रिया दादी माँ। यह शर्मा समूह का कर्ज था। इस बुढ़िया ने उनकी जगह चुका दिया। अनन्या बेटी, मेरे लिए एक आभूषण सेट बनाओ। अनन्या, तुमने शर्मा दादी माँ के लिए यह मातृ स्नेह आभूषण श्रृंखला, जिसमें फूल के आकार की बारीकी और प्रतीकात्मक सामंजस्य, सब कुछ शीर्ष स्तर का है। तुम उन्नति की मुख्य डिजाइनर बिल्कुल लायक हो। इसके अलावा तुम दुनिया की सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय आभूषण डिजाइन पुरस्कार विजेता बनी। यह सम्मान बहुत मूल्यवान है। मेरी मेहता सर की शिष्या होने का नाम रोशन किया। और मेरी सुजाता वर्मा की बेटी होने का भी नाम रोशन किया। सितारे, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। उस बंद कमरे में भी तुमने डिजाइन बनाना नहीं छोड़ा। अब आखिरकार सफलता मिली। मम्मी के सहारे और मेहता सर की सीख के बिना मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती। ये आभूषण भी दादी माँ के लिए बनाया है। उम्मीद है उन्हें पसंद आए। अनन्या, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई। अब तुम भी सफल हो गई हो। अब हमारी सगाई पूरी करो। रोहन, तुमने नैना की बात मानकर सितारे को इतना दुख दिया। अब सगाई की बात करने का साहस कैसे हुआ? मैंने गलती की थी, लेकिन अब बस तुम मुझसे सगाई कर लो। हम कपूर समूह के सारे संसाधन तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारा आभूषण डिजाइन का काम और भी आगे बढ़ेगा। सगाई का समझौता मैंने तैयार कर लिया है। हस्ताक्षर कर दो। रोहन, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। इस उम्मीद को छोड़ दो। हम्फ, कोई बात नहीं। एक दिन तुम मुझसे मांगोगी। दादी माँ, मैं इतने दिन आपसे मिलने नहीं आई। गुस्सा तो नहीं? कैसी बात करती हो? जब भी वक़्त मिले आकर मिला करो। मुझ बूढ़ी को बस इतना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ। खा खा। दादी माँ, दादी माँ, आपको क्या हुआ? इतना तेज बुखार क्यों है? संभलिए, मैं तुरंत आपको अस्पताल ले चलती हूँ। दादी माँ, उन्हें तीव्र अंग विफलता है। 3 दिन के भीतर प्रत्यारोपण शल्य क्रिया करवानी होगी, नहीं तो जान को खतरा है। डॉक्टर, कुछ भी कीमत चुकाओ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी दादी को बचा लीजिए। हमने सभी संभावित मिलान करने वालों से संपर्क किया, कोई भी उपयुक्त नहीं है। अब एकमात्र उम्मीद यह है कि जल्दी से उपयुक्त दाता ढूंढा जाए। ठीक है, मैं अभी ढूंढने जाती हूँ। चिंता मत करो स्टार, माँ भी तुम्हारी मदद करेगी। जरूर मिल जाएगा। हेलो? हेलो? माफ कीजिए। हेलो? सॉरी। हेलो? क्या है? नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पास वह चीज है जो तुम चाहती हो। मेरे पास वह चीज है जो तुम चाहती हो। मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रही हो। मेरे पास इस क्षेत्र के शीर्ष प्रत्यारोपण टीम है और एकमात्र मेल खाता अंग स्रोत भी शल्य क्रिया टीम भी तैयार बैठी है। तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है। 3 दिन बाद सगाई की पार्टी। तुम मुझसे सगाई करने पर हस्ताक्षर करो। मैं तुरंत शल्य क्रिया की व्यवस्था करता हूं। अर्जुन, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। तुमने दादी माँ की जान लेकर अनन्या को ब्लैकमेल किया। मैं तो बस अपनी मंगेतर को पाने की कोशिश कर रहा हूं। अनन्या, चुनाव तुम्हारा है। या तो दादी को मरते देखो या मुझसे सगाई करके उन्हें बचाओ। दादी, दादी, आप होश में आ गईं। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूं। मैं बूढ़ी औरत हूं, ज्यादा दिन जीने वाली नहीं। मेरे लिए अपनी खुशी मत गंवाओ। दादी माँ, ऐसी बात मत करो। अनन्या शर्मा, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। सोच समझ लो,
3 दिन बाद सगाई। तुम आओगी तो शल्य क्रिया करवाऊंगा। तुम्हें सोचना होगा। दादी माँ, आपको जिंदा रहना है। मेरे डिजाइन के आभूषण बाजार में नहीं लाए। ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ मिला दी गई है। दुनिया भी नहीं घुमाई। आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। अनन्या, दादी को तुम्हारा दुख पता है। तुम मेरे लिए वह सब कर रही हो। यह पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ मिला दी गई है, जो नहीं करना चाहती। दादी माँ, मैं दुखी नहीं हूं। आप ठीक हो जाइए, फिर 7 अच्छे दिन बिताएंगे। अनन्या, हाँ मत करो। कोई और तरीका सोचते हैं। शायद कल ही सही अंक सोच मिल जाए। ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ मिला दी गई है। ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ मिला दी गई है। मम्मी, दादी माँ के पास वक्त नहीं है। रोहन कपूर की शर्त। मैं मानती हूँ। लेकिन सगाई करोगी तो खुश नहीं रह पाओगी। ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ मिला दी गई है। बस दादी माँ के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अनन्या शर्मा, मुझे पता था तुम आओगी। मैं आ गई हूँ। आपका वादा कब पूरा करेंगे? ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ मिला दी गई है। तुरंत दादी माँ का ऑपरेशन करवाओ। ये पंक्ति पिछली पंक्ति के साथ मिला दी गई है। चलो मेरी मंगेतर, सगाई शुरू होने वाली है। रुको, रोहन कपूर। आदित्य, तुम्हें लगता है सगाई की दावत आसानी से हो जाएगी? जब तुमने अनन्या को अंग स्रोत के लिए धमकाया, आज के इस हाल के बारे में सोचना चाहिए था। माँ, सगाई हो जाने के बाद तुम मेरी माँ बन जाओगी। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? आदित्य, क्या तुम सच में सोचते हो मैं मजबूर होकर यहाँ आई हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? 3 सालों में तुमने अपने पद का फायदा उठाकर कंपनी की संपत्ति निकाली 8 करोड़ तक की, और फिर जवाहरात के कच्चे पत्थरों की गैरकानूनी तस्करी से प्रोजेक्ट के बजट में हेराफेरी करके मुनाफा कमाया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यही है सबूत। बैंक का लेन देन ब्यौरा, प्रोजेक्ट के अनुबंध और लेन देन के रिकॉर्ड, हर एक गवाही देता है। हर लेन देन मुझे अच्छी तरह याद है। ये सब तुम्हारी मेरे खिलाफ साजिश है। तुम मुझे फंसाना चाहते हो। ये सब तुम्हारी मेरे खिलाफ साजिश है। तुम मुझे फंसाना चाहते हो। गढ़े हुए ये सबूत हमने मिलकर कंपनी के वित्तीय कर्मचारियों से, साझेदारों से हर चीज की जांच की है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी पुष्टि और दस्तखत भी हैं, बल्कि तुम्हारे और काला बाजार के कच्चे पत्थरों के सौदों के सबूत भी। तुम इन सबसे मुकर सकते हो? इन कच्चे पत्थरों को काला बाजार के भाव से बेचा गया। पैसे सीधे गुमनाम विदेश भेज दिए गए। ध्यान रखना कोई निशान न छूटे, खास तौर पर कंपनी के निदेशक मंडल को पता न चले। तो ये सब तुमने पहले से ही तैयार किया था। तुम लोग मुझे फंसाने का इंतजार कर रहे थे। तुम खुद लालच में आ गए, फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए, इसलिए पहुंचे आज इस मुकाम पर। मेरे पास अभी भी अंग स्रोत की आखिरी मंजूरी है। अनन्या शर्मा, तुम्हारी दादी अभी भी बिस्तर पर पड़ी है। हिम्मत करके मुझे ढूंढने की कोशिश करो। बस एक फोन करके मैं उन्हें यहीं मरवा दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही हथकंडे हैं? हम पहले ही दाता के परिवार से जुड़ चुके हैं। वे दादी माँ के पुराने एहसान को याद करके मुफ्त में दान करने को तैयार हैं। सर्जरी टीम पहले ही 1 घंटे से ऑन ऑपरेशन थिएटर में है। तुम्हारी मंजूरी अब बेकार है। यह नामुमकिन है। मैंने भारी कीमत देकर अंग स्रोत पर कब्जा किया था। मेरी मंजूरी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। कब्जा? तुम्हारा यह तथाकथित कब्जा तो बस दूसरों का बनाया हुआ जाल है। तुमने गैरकानूनी तरीके से अंग स्रोत पर कब्जा किया और इससे जबरन वसूली की। ये बात हमने पहले ही चिकित्सा नियामक विभाग को बता दी थी। अब शायद वे तुम्हारी जांच कर रहे होंगे। अरे हाँ, अभी तुम्हारा कपूर परिवार भी खलबली मचा हुआ होगा। कपूर साहब, बड़ी मुसीबत है। कपूर साहब, उन्नति समूह ने दूसरे साझेदारों के साथ मिलकर अचानक सारा निवेश वापस ले लिया है। इसके अलावा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की बात भी उजागर हो गई है। कंपनी का फंड फ्लो पूरी तरह टूट गया है। बैंक ने हमारे सभी खाते जमा कर दिए हैं। सारे लेनदार दरवाजे पर कर्ज मांगने आ धमके हैं। यह सब तुमने मुझे फंसाने के लिए किया है। तुमने हमारे कपूर परिवार को निशाना बनाया है। तुमने खुद ही कपूर समूह का भविष्य बर्बाद किया। जो सार्वजनिक धन तुमने हड़पा, उसमें 3 करोड़ हमारे उन्नति समूह की विशेष सहयोग निधि है। हमने न सिर्फ उद्योग संघ को
शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि अन्य पीड़ित पक्षों के साथ मिलकर मुकदमा दायर करने की तैयारी की है। कपूर समूह न सिर्फ पूरी तरह ब्लैकलिस्ट होगा, बल्कि भारी मुआवजा भी देगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा कपूर समूह कब तक टिकेगा? इसके अलावा जवाहरात के कच्चे पत्थरों का तुम्हारा अवैध कारोबार पहले ही अंतरराष्ट्रीय आभूषण संघ द्वारा आरोपित किया जा चुका है। उन्होंने विश्वव्यापी प्रतिबंध आदेश जारी कर दिया है। अब कोई भी कानूनी कंपनी तुम्हारे कपूर समूह से काम नहीं करेगी। मैं अभी खत्म नहीं हुई। अनन्या शर्मा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस मुझे छोड़ दो। मैं कपूर समूह का सारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें छोड़ दूं? तुमने उस समय नैना शर्मा की बातों पर मुझे बुरा भला कहा, मुझे झूठे आरोपों में जेल भेजे जाते देखा और बिल्कुल निष्क्रिय रहे। अब दादी माँ की जान से मुझे धमकाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अनन्या शर्मा, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुमने बार बार मेरे लिए जाल बुना, इस बार दादी माँ का दौरा पड़ना भी शायद तुम्हारी ही करतूत है। तुम्हें छोड़ दूं? तुम समझते हो मैं कोई इतनी दयालु बनने वाली हूं? ऐसा नहीं है अनन्या, मेरी बात सुनो। मैंने दादी माँ को नहीं फंसाया, बस मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तंग नहीं करूंगी। बस करो, तेरी बातों पर अब एक शब्द भी नहीं मानूंगी। ले जाओ इसे। मैं गलत थी अनन्या, मैं गलत थी, सच में मैं गलत थी अनन्या। सितारे, अब से कभी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। शर्मा दादी माँ की सर्जरी बिल्कुल सफल रही, बस जाग जाई तो ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा। दादी माँ, सब बीत गया, जल्दी जाग जाओ। दादी माँ आखिरकार जाग गईं। दादी माँ बहुत अच्छी तरह ठीक हो रही हैं, सभी पैरामीटर बिल्कुल सामान्य हैं। कुछ दिनों में घर जा सकेंगी। बहुत अच्छा। यह सब डॉक्टरों की देखभाल का नतीजा है, और मेरी प्यारी पोती और सुजाता का तुम लोग ना होते तो मेरी जान चली जाती। दादी माँ, ये तो हमारा फर्ज था। कपूर समूह के सभी भागीदारों ने भी उनसे सब संबंध तोड़ लिए हैं। अब कोई नहीं चाहता कपूर परिवार से जुड़ना। कपूर परिवार के सभी उद्योगों पर हमारे उन्नति समूह ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब वे कभी उबर नहीं पाएंगे। बुरे का बुरा हुआ, यह उनकी अपनी करनी का फल है। अनन्या, अब अच्छे से जीना। तेरा आभूषण डिजाइन इतनी प्रतिभाशाली है। दादी माँ को तुझ पर भरोसा है। आगे चलकर तू बिल्कुल बनेगी सबसे बेहतरीन आभूषण डिजाइनर। दादी जी, मैं आपसे मिलने आया हूं, अरे शुक्रिया। और साथ ही एक अच्छी खबर सुनाने। अनन्या का मातृ स्नेह कलेक्शन यानी आभूषणों की बिक्री 1 अरब पार कर गई है। अंतरराष्ट्रीय आभूषण संघ ने अनन्या को आमंत्रित किया है अगली बार की अंतरराष्ट्रीय कला पुरस्कार जूरी में। यह पहली बार है कि स्वीडिश डिजाइनर को इतना सम्मान मिला है। सच में बहुत अच्छा। मैं किसी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरूंगी। यह सब तेरी मेहनत का नतीजा है। जब दादी माँ अस्पताल से छूटेंगी तो हम बंगले में एक जश्न का आयोजन करेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर सबको इकट्ठा करेंगे। इसे दादी माँ का स्वागत समारोह भी मान लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राख हुई राहों में भी रोशनी है। वह रोशनी आखिर मेरे लिए आई।